अरे उस फूटा खोपड़ी वाला इधर आ जाओ, तुम आ जाओ। अरे एकदम प्रिय शिष्य है मेरा, एकदम आ जाओ। तुम्हें पास से देखो, अरे कौन फोड़ दिया रे इतना भयानक। गुड इवनिंग क्लास। लड़का सबको हम मानते हैं ना, लड़की सबको एकदम जलन होता है, नहीं होता है? एकदम बेचारी सब अंदर से एकदम जलन होता है इन सबको। जल्दी बैठिए बाबू आप लोग। इससे पहले क्लास में हम आपको संसद के बारे में बताए थे। रेडी हैं आप लोग? बुक आ गया है। ज्यादा खुश मत हो, 800 पेज का है। अभी देखते हैं आया है कि नहीं आया। मेरे पास फाइनल प्रूफिंग के लिए आ गया था। गेट खुलवा दें। सारा गेट खोल दो, गर्मी लग रहा है। हाँ? अरे वॉल्यूम 1 2 हमारा पैसा कमाना है, जो वॉल्यूम 1 2 3 करेंगे। हाँ? अभी प्राइस देखते हैं उसका कितना है, बहुत कम रखेंगे हम। हाँ? चलिए अब ध्यान समझते हैं हम। पटना गोडाउन अभी उतरा नहीं है जी, रास्ते में ही है। हाँ हाँ आज उतर जाएगा वहां पे, आप टेंशन नहीं लीजिए वहां पे। हाँ प्राइस 800 पेज की बुक है, कितना प्राइस होगा? पहले तुम फोटोकॉपी करा के देखो उसका कितना का पड़ेगा। जेन्युइन रेट बताइए आप लोग, जेन्युइन अंदाज से। 800 100 में तुम कहां से ले आ देगा? कबाड़ में ना मिले। दिमाग वाला लड़का बताओ, मंद बुद्धि वाला नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। दुकानदार से पूछ लीजिएगा, देखा जाएगा अब कितना आएगा। मतलब 220-30 के रेंज में आना चाहिए, इससे ज्यादा ना। और जो तुम लोग बोलता है 100 तो खीस बढ़ता है। सही बताते हैं। मतलब 400 का 800 पेज का किताब अगर 100 बोलते हो, वो भी आगे बैठ के, तो खीस बढ़ता है। समझा ना? यहां जब आप आइएगा ना, यहां आप आइएगा तो पसीना उतर जाएगा आपका। समझा ना? जितना मैनेज करके स्टूडेंट सबके लिए चलाना पड़ता है यहाँ पर। हाँ नहीं, ई अंकल जी बोला, ई तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा तो तुम बहुत पहले रिटायर हो जाएगा। कितना साल का हो गया तुम? 35। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे 350 नहीं, उतना नहीं, 220-30 में। हाँ बाप रे, 300 के बीच में हमारा नहीं नहीं नहीं
800 पेज की किताब है, उतना 300 ले लेंगे तो हमको रात में नींद नहीं आएगी, अजीब टाइप का हो जाएगा। बेईमानी का चीज हम लोग नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, अजीब लगेगा हमको। पूरा इंडिया कहते, मतलब देखो बुक हम आपको 200 में ही दे देते, बट समझिए ट्रांसपोर्टेशन जयपुर से यहां लाने में क्या हाल होता होगा। सोचिए आप खाली जयपुर से खुदे आ जाइए, बिना सामान ले ले जयपुर कोई सामान मत लाइएगा। और कितना होता है, पूरा ट्रक भर के आता है ना, पूरा का पूरा ट्रक भर के आएगा, तुम बस अकेले आओ लटक के इसे जयपुर से आगरा होते हुए निकलते। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। उसमें सारा चीज रहेगा, आपको नोट्स भी है, प्रीवियस ईयर भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, तीनों चीजें यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आपको वही लेके बैठल रहिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में करंट तो चल ही रहा है आपका, एक करंट के लिए, क्योंकि करंट का चीज है वो जुलाई लास्ट में हम आपको एक करंट का भी बुकलेट दे देंगे। देखिए करंट जितना लेट से आएगा उतना ज्यादा चीज रहेगा। हम अपना जुलाई वाला करंट अब ये बना दे। आप लोग को कुछ समझ में आया अभी हम क्या बोले? हाँ क्या समझी लोग? दरोगा के बाद करंट अफेयर का बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर बताइए, संसद की चर्चा 79, लोकसभा ये सब का गया यहां पे, लोकसभा 81, राज्यसभा गया तुम लोग का यहाँ पे। लड़की लोग बताएगी राज्यसभा का कार्यकाल कितना, लोकसभा का, लड़की लोग लोकसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल, आधा 5 साल बोल रही है, आधा अनंत बोल रही है। चलिए अब ध्यान से समझिए हम। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ सभापति, उपसभापति नहीं, केवल सभापति नहीं, उपसभापति तो नॉर्मल सदस्य होता है। 6 साल होगा, 5 साल कैसे करोगी? 6 साल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑनलाइन वाले लोग चलिए अब ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेडी? संसद की कार्रवाई कितने बजे चालू होती है? 11 बजे। 11 से 12 प्रश्न, 12 से 1 सुनिए, 1 से 2, 2 से 6 चर्चा, प्रस्ताव और चर्चा। तो संसद आगे बढ़े, संसद स्टार्ट। ये हो गया संसद। कितने बजे से चालू होगा? 11 से 12। क्या होगा? प्रश्न का, कौन सा काल? प्रश्न काल। 12 से 1 कौन काल? सुनने का। कौन सा काल? सुनने। लंच, नाश्ता करेगा। अलग अलग प्रस्ताव आएगा, किसी को दिक्कत? संसद समझ में आ गया? देखिए ध्यान से, सबसे आसान होता है प्रश्नकाल, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न आप तत्काल नहीं पूछ सकते, 10 दिन पहले सूचना देनी होती है ताकि मंत्री जवाब देने के लिए रेडी रहे। एक मंत्री को पूरा देश चलाना होता है। आपसे आपके घर के बारे में कंप्लीट जानकारी पूछी जाएगी तो आप पिताजी से पूछ के बताइएगा कि घर की रजिस्ट्री कब हुई थी।
आप लोग को नहीं पता होगा, घर का बजट कितना आप लोग को नहीं पता होगा। संसद में जो भी बात बोली जाती है ऑन रिकॉर्ड बोली जाती है, गलत बोलने पर दंडित किया जा सकता है। गलत जानकारी नहीं दे सकते हैं उनको दंडित किया जा सकता है। संसद में दी गई जानकारी 100% ट्रू होनी चाहिए, इसलिए जो भी काल प्रश्न काल में पूछिएगा आपको उसकी सूचना 10 दिन पहले दे देनी होती है। आप चाहें तो इसमें ओरल पूछ सकते हैं जिसे तारांकित कहते हैं, तारांकित कह सकते हैं, और नहीं तो लिखित पूछ सकते हैं। लिखित पूछ सकते हैं, अतारांकित। अतारांकित तारांकित कम लग रहा है जी, तो बहुत छोटा लग, तारांकित, तारांकित, अतारांकित। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? लिखित पूछना है तो अतारांकित, और मौखिक पूछना है तो देखिए इसको ना तारांकित ना, एक आदमी 5 गो सवाल पूछ सकता है और ऐसा 4 गो आदमी पूछ सकता है। दिन भर में टोटल 20 गो सवाल देगा। कितना देगा? 20। एक आदमी कै गो? 5। एक आदमी 5 सवाल पूछ सकता है। एक आदमी टोटल 20, टोटल 20, अधिकतम 5। मान के चलिए कोनो एक को पूछ के रुक गया, लेकिन वो पूछ कितना सकता था? 5, तो 19 गो सवाल और देगा। टोटल कै गो सवाल लेगा? 20, और एक आदमी से अधिकतम। अब मान के चलिए एक अके को सवाल पूछा, एक अके तो सवाल पूछा, तो 20 गो आदमी हो जाएगा। अब कोनो पूरा भरपूर उपयोग किया, 5-5 गो पूछा, तो 4 गो में काम खत्म, काम खत्म। हो सकता है कि 2-2 को सवाल पूछे तो 10 जनी के सवाल हो जाएगा। एक अके को सवाल पूछा तो 20 गो हो जाएगा। तो तारांकित सवाल मुंह जवानी पूछा जाता है, लेकिन 10 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। और अध्यक्ष पहले ही बता देते हैं कि आज आपका नंबर है, ये सवाल पूछा जाएगा, लिस्टेड है। अध्यक्ष के पास क्या है? लिस्टेड है। ऐसे नहीं कि मुंह जवानी कुछ पूछ दीजिए। प्रश्न काल में बहुत आसान होता है, मेन तांडव होता है शून्य काल में। कोई सूचना नहीं, धाए से खड़ा हो, तुरंत पूछना चालू कर देता है। अतारांकित में कोई दिक्कत नहीं, लिखित क्वेश्चन पाइए। अब आप ही हमसे कहिएगा कि सर सपोज कीजिए हमको पढ़ाना ना हो, पीडीएफ देना हो, सोच रहे 1 दिन में ज्योग्राफी खत्म। नहीं, पीडीएफ काम खत्म। पढ़ाना है तब ना दिक्कत है। हम तारांकित ना बोल रहे हैं, उधर से आप पूरक प्रश्न भी पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। तो अब ये झमेला है तारांकित में। और तारांकित में कोई झमेला है? दे देंगे पीडीएफ, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जगमोहन? कोई दिक्कत? तारांकित में अतारांकित में कोई प्रॉब्लम है? 230 को क्वेश्चन दे दो। कितना दे दो? 230। अरे फोटोकॉपी पीडीएफ करा के दे देना है, लो यहाँ पे जाओ। यहाँ पे ये सर्वे पूछा जाता है या फिर डेटा जो लिखित चाहिए होता है उसमें पूछा जाता है। जैसे सरकार अब तक महिला विकास के लिए क्या क्या काम की है, तो भैया मुंह जबानी कैसे बताएगा? पूरा पीडीएफ निकाल के दे देगा। महिलाओं के लिए हमने ये किया, जागरूकता किया, यहाँ पर बहुत सारा प्रोग्राम सरकार महिलाओं के लिए चलाती है। यहाँ पर महिलाओं के लिए कहते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में क्या है, महिलाओं को रखने के लिए क्या करता है, प्रेरित किया जाता है। समझा? हमारा ऑफिस जो नोएडा है, नोएडा ऑफिस में क्या था, बड़े बड़े ऑफिस में पहले क्या था कि सब लोग परेशान थे। लोग कई बिल्डिंग ऑफिस तो नोएडा में बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो कोनो कुछ पहन के चला है, कोनो कुछ बतियाने लगे, पूरा ऑफिस चौपट, ऑफिस की तरह लगना चाहिए ना। उसमें हम लोग क्या किए ना, 10-15 लड़का था, उधर एक लड़की बैठ गई, बस पूरा डिसिप्लिन मेंटेन, पूरा का पूरा डिसिप्लिन मेंटेन। लेकिन दिक्कत यह ना कि लड़की आप अपना शक्ति बता ही नहीं पाती है। शक्ति क्या बताएगी? हम लड़कों से कमजोर हैं क्या? आप समझिए, क्या जरूरत है ये सब बात बोलने की? अरे आपको कंपेयर करने की क्या जरूरत है? आप शक्ति से, कभी लड़का बोला है कि लड़की से कमजोर हैं? हाँ, इस सब चक्कर में नहीं। आप वही बात बोलिए जो लोगों की मजबूरी हो जाए एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना मजबूरी हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप लोग, खैर उस जबान तो हर महिला सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लाती है यहाँ पर। तो अतारांकित में कोई झमेला है बाबू? क्यों? पीडीएफ मार देना, जाओ यहाँ पे। हम तो कहते हैं 500 पूछ ले। कितना पूछ लो? 5। लेकिन 1 दिन का ना है, अगले दिन फिर पूछ लेना, हो गया 500 क्वेश्चन। और ऐसे सोचिए, बजट सत्र है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना ना बजट सत्र। बजट सत्र कितना महीना? हाँ, 4 महीना। हर दिन ससुरा इतना क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिकतम जान ले लेगा मंत्री का। तो मंत्री ऐसे बनने में सुनने में आसान लगता है, जिम्मेदारी निभाइएगा तो बहुत सरदर्द है मंत्री सबके लिए। अलग बात है कि वोटर लोग जो होते हैं, जो वोट डालने वाले होते हैं ना, मतदाता वोटर, ये वोटिंग के टाइम पे करप्शन करेगा। अब 5 साल छाती पीटेगा, कैसा नेता मिल गया, 500 रुपया में कौन ची मिलतो
500 रुपया में वोट बेच के आ गए। कोई नेता को देखते कहेगा कि साहब कुछ दे दीजिए, वो 500 थमा देगा। 500 में ना इनकी कोई समस्या दूर होगी, ना इनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन मांगेंगे जरूर यहां पर। क्या 500 में 1000 रुपए में किसी की गरीबी दूर हो सकती है? कभी नहीं दूर हो सकती है, एक क्षणिक समस्या के लिए। और ऐसा नहीं है कि कोई 500 रुपए के लिए मरिए जाएगा वो आदमी, नहीं, लेकिन वो मानसिकता उसको देख लिया यहां पर। जिस दिन नेता आएगा उस दिन अपने औकात के हिसाब से 10 रुपया दे दीजिए, हमारा इतनी हैसियत है लेकिन हम आपको दे रहे हैं, लेने की उम्मीद में नहीं रखे हैं। गया जमाना, अब हमारा हाथ ऐसे नहीं ऐसे होगा। यहां पर 5 रुपया की औकात है, 5 दे देंगे हम, यहाँ पे मांगेंगे नहीं हम यहाँ उससे। समझ में कि नहीं आ गया? लेकिन हम लोग अपने करप्शन करेंगे, मुर्गा भात पे वोट डाल देंगे, दारू, एक बोतल दारू पे वोट डाल देंगे, एक 5 साल छाती पीटेंगे, रे लूट लो कहीं का जो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देसी मुर्गा सोच रहा 500 रुपया का मिलता है, होली उली में देसी मुर्गा आता है बड़का 500-600 का आता है, ओकरा से सस्ता आदमी अपन वोट बेच दिया, उसके बाद छाती पीटेगा। तो पीटो, आगे बढ़े। तारंकित में तो समझ में आ गया। कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है? इमरजेंसी। तो इसमें क्या होता है कि अगर टाइम बचा है ना, तो अल्प सूचना प्रश्न पूछ दिया जाता है, जो 10 दिन से कम समय में पूछा जाता है, वो किसी काम का नहीं है। कई बार गैर सरकारी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मंत्रियों को हम सरकारी सदस्य कहते हैं। मंत्री को क्या कहेंगे? सरकार। मंत्री को सरकार। और जो मंत्री नहीं है, गैर सरकारी। मंत्री नहीं है, गैर सरकारी। आपके कितने ऐसे इसमें लोग हैं जिनके यहाँ के सांसद जो हैं वो मंत्री भी हैं? कहां के हो भाई? आरा के। कौन मंत्री? हाँ, ऊर्जा मंत्री। अब बवाल हुआ तो उधर क्या ना, बक्सर में पावर प्लांट को लेके वहां पे, समझ में आया कि नहीं? तो इसके सांसद सरकारी सदस्य। समझ में आ गया? ये पकड़ लिया तुमने। यहाँ का कौन? हाँ, सांसद पूछे, विधायक नहीं। रहने दो, तुम रहने दो। हमको डाउट हुआ था पहले ही। हमको पहले ही डाउट हुआ था कि नाच देगी एकदम में यहाँ पे। नहीं नहीं, रहने दो। हम सांसद पूछे, राज्य सरकार में पूछ रही है यहाँ पे। मंत्री जी का नाम ली तब हम समझ गए कि अरे भैया ये तो दिल्ली से उठा के पटना लेते चलाइए आप। हम दिल्ली वाला बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो सबके अलग अलग मंत्री। और किसी का है मंत्री जी आपके? हाँ, मंत्रालय बोलिए। ले इसके अपने कहां से हैं आप? पटना से ही हैं। तो देखिए, जहां का सांसद मंत्री रहेगा वो क्या कहलाएगा? सरकारी सदस्य। और जो मंत्री नहीं रहेगा, गैर सरकारी। मंत्री नहीं रहेगा, गैर सरकारी। और मंत्री रहेगा तो सरकार। किसके पास पावर ज्यादा है? मंत्री यानी सरकारी के पास। लेकिन काम करने की जिम्मेदारी तो गैर सरकारी के पास भी है। क्या 545 को हम सरकारी सदस्य बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 545 का 545 मंत्री बनेगा? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है 545 में 45 को मंत्री बनेगा, बड़ छोट मिला के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी जो 500 है, 450 से 500, तो सरकारी सदस्य नहीं है। इसका मतलब कि आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। उससे भी पूछिएगा यहाँ पर, उससे भी क्या कर सकते हैं? सवाल पूछ सकते हैं कि हमारा जिला आपके जिला से सटता है, हमरे जिला तक सड़क सही है, आपका क्या ढह गया, हमरे यहाँ का सब टेम्पू उधर जाके पंचर हो जाता है, सड़क बनवाओ अपना ठीक से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गैर सरकारी सदस्य से भी प्रश्न पूछे जा सकते, लेकिन कोई फायदा है पूछ के? हाँ, अरे पूछना है तो मंत्री से पूछिए, क्योंकि गैर सरकारी से पूछ के करेंगे क्या? जब उसको काम कराना होगा तो फिर मंत्री को ही बोलेगा, तो फिर डायरेक्ट हम मंत्री को क्यों नहीं बोले? अगर हम हमारे एरिया का सांसद जो है मंत्री नहीं है, तो हम अगर उसे बताते भी हैं कि भैया ये काम कराओ, तो किससे बोलेगा? मंत्री से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तरह के प्रश्न समझ में आ गया। ओरल पूछना होगा तो तारंग, और ऐसे लिखित देना होगा। दोनों के लिए कितने दिन पहले सूचना? 10 दिन पहले सूचना। सारा बवाल किधर है? सुनने का कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम चालू हो जाओ। दर 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 चालू। यहाँ पे तुम कैसे किया, कैसे नहीं किया, यहाँ पे सारा नियम कानून का धज्जी उड़ता है। उसके बाद चल गया नाश्ता करने, लंच करने चला गया। कहाँ चला गया? लंच करने। खा पी के आएंगे लोग। अब क्या होगा? प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव। क्या होगा? प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जैसे कोई पटना के सांसद है, पटना परिवहन वायु परिवहन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, राजा घराने के हैं। पता नहीं पटना आए कि नहीं कभी। यहाँ का रनवे इतनी चुकी, इतना छोटा रनवे है। कम से कम रनवे होना चाहिए 9000 फीट।
यहां का है 6,800, होना चाहिए कितना 9,000, है कितना 6,800, मतलब रिक्वायरमेंट से भी कम है यहां पर, बहुत स्थिति है। तो ये ध्यान आकर्षित कराना किसका काम है? हमारे यहाँ के सांसद का। किससे ध्यान आकर्षित कराएंगे? संबंधित मंत्री। संबंधित मंत्री उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य। तो जब लंच के बाद आएंगे तो प्रस्ताव रखेंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो अध्यक्ष बोल देंगे ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पटना के सांसद द्वारा है, माननीय उड्डयन मंत्री के लिए है। तो सारे लोग सब अब ध्यान से सुनेंगे तो बताएंगे कि इतनी समस्याएं हैं, आप क्या कर रहे हैं आप। तो जब कभी लोकहित या जनता की भलाई के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहते हैं, क्योंकि हर बात मंत्री को नहीं पता है। जैसे आप अगर पटना के सांसद हैं, आपको मंत्री बना दिया गया, आपको नहीं पता कि बेंगलोर की समस्या क्या है, बेंगलोर में कितना जाम लगता है। सबसे बेंगलोर के तबाह है इंसान जाम से, 2 जगह का जाम, बेंगलोर और मुंबई। जो फंस गए उनका हाथ नहीं, अब दिल्ली जो घुस गए उनको तो भाई दिल्ली में घुसने, बड़े बाप हो बाप, दिल्ली मत पूछिए। मुखर्जी नगर जाने से पहले रास्ता मिलता है कश्मीरी गेट, समझा गया कि बस अड्डा, कश्मीरी गेट बस अड्डा, वहां 500 बस लगल रहती है, लाइट जाम लगता है किलोमीटर में। अरे बाप हो बाप, हालत खराब हो जाता है। आप इस बार मुखर्जी नगर में गए तो लड़का कुछ देख लिया, सब अरे हल्ला कर दिया, ओ हमें भागो भैया भागो, अभी यहां से निकलो, यहां से। तो पूरा इन सौ का टोली इधरे है, लॉज में से निकल आएगा सब, तो फिर पता चलेगा हम यहीं रहेंगे। तो बताइए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सरकारी सदस्य की कि गैर सरकारी? कोनो बौका है जो गैर सरकारी से ध्यान आकर्षण लाएगा? मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे शिक्षा मंत्री से आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जरूरत है, हम लोग को भी पढ़ाई दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए, ध्यान आकर्षित कराने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। दूसरा आता है कार्य स्थगन। कार्य स्थगन, कार्य स्थगन नाम से ही पता चल रहा है, कार्य को रोक दो, कार्य को रोक दो। यानी जब कभी कोई कार्य पर बहस हो रही है, अचानक कोई इमरजेंसी का मामला आता है, तो इमरजेंसी के मुद्दे पर बात करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कार्य स्थगन प्रस्ताव। जैसे मान के चलिए सदन में चर्चा हो रही होती, कि चर्चा हो रही थी किस चीज की, भाई चीन ने क्या किया, ये क्या किया, तब तक अचानक कार्य स्थगन प्रस्ताव आ गया। अचानक से क्या आया? कार्य स्थगन। क्यों भाई? ट्रेन लड़ गई है बालासोर में, क्या लड़ गई है? ट्रेन। अब वहां काम चलेगा आपका, सारा कार्य क्या कीजिए? स्थगित कीजिए। सबसे पहले चर्चा किस पे? ट्रेन वगैरह किस पे? ट्रेन पे। तो बताइए, इमरजेंसी मामले पे चर्चा कार्य स्थगन। मंत्री का ध्यान आकर्षित करने, हमारे अपने अपने सांसदों को किसका प्रयोग करना चाहिए? ध्यान आकर्षण। हर जिले की कुछ ना कुछ समस्या है और उस जिले का सांसद उसे भली भांति समझता है। अब वो सांसद का मंत्री से कितना जमता है, काम करा सकता है कि नहीं करा सकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम लोग को तो ऐसे सड़क पर मंत्री मिल जाए तो सड़के पे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला देंगे लोग, सड़के पे मिल जाएंगे। अरे सर हमसे कभी कभी कोई गलतियों से मिल जाता है ना, तो बस एक बार नमस्कार सर और चालू हो जाते हैं हम डायरेक्ट। अब हम क्या पूछेंगे कैसे हैं? अरे हमसे अच्छे होंगे वो, हमरा से तो लाख गुना अच्छा होंगे। दिन भर पढ़ा तो हालत खराब रहता है। तो नमस्कार सर, हाँ नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है सर, ये ऐसा समस्या है सर। अब ये हम एक जना से मिलके बताएं। देखिए एक काम कीजिए, जो 60,000 रेलवे की वैकेंसियां दी हैं, हर साल 10-10 हजार दे देते तो क्या हो जाता आपका? 60,000 दिए है 2019 के बाद, अब हर साल 10-10 हजार दे देते तो क्या दिक्कत? 60,000 आने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? अब हर बात समझ जाओ तुम लोग, अब इशारा समझ लो कितना, बस हो गया, शांति से रहो। अभी 60,000 हम कहते हैं कि हर साल आप 10-10 हजार दे दीजिए, 5 साल में 85,000 होगा, आपको कम में देना पड़ेगा। लेकिन लड़का रेडी तो रहेगा बेचारा। अब बताइए कोई को फेल हो गया, बताए 2019 में जिसका नहीं हुआ होगा एनटीपीसी में, अब उसको अब मिल रहा है 2023 में मौका, आई फाइनल होगा 2026 तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जरूरी है कि नहीं? हमको तो देखते नाश्ता कराइए, इनको मन में चल जाता है, फिर कुछ बोलेगा ही। हम तो सीधे बोल देते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए, मंत्री जी लोग को कोई तकलीफ हो सकता है, उनको क्या दिक्कत है? तो क्या कहेंगे कैसे हैं? खराब भी रहेंगे तो हम तो नहीं ठीक कर पाएंगे। सर नमस्कार, एकदम सब ठीक, एकदम ठीक। एक ऐसा समस्या है स्टूडेंट को, ये कौन सा प्रस्ताव? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। हाँ, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कार्य रोकना है तो पुलवामा हमला के टाइम, बालासोर ट्रेन अड्डा, भूकंप आ गया तो तुर्की उधिया गया, चीन हमला कर दिया, इमरजेंसी में कार्य स्थगन को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अगर ज्यादा पैसा निकाल दिए तो कटौती प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? कटौती। मान के चलिए सरकार पैसा ज्यादा निकाल दी, जैसे कोई पुल बनना है 10,000 करोड़ में बनेगा, सरकार कर दी कि 12,000 करोड़ में, तो 2,000 एक्स्ट्रा घसकाने के चक्कर में है। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा घस आप लोग ये तो बस आप बहुत करते होंगे। आपका मान के चलिए यहाँ लॉज वॉज का रूम रेंट होगा, कैसे भी खर्चा, अगर महीने का सपोज कीजिए कहीं एडमिशन लेने गए हैं 5,000 का, तो घरे बताते होंगे कि 6,000 लग रहा है। हाँ, बचपन में हम लोग क्या करते थे, आलू अगर 3 रुपया किलो तो घरे बोलते थे 5 रुपया किलो, 2 रुपया घसका देते थे। अभी आलू कैसे है जी? 20 रुपया हो गया, बहुत महंगाई हो गया जी। हमारे समय 3 रुपया था, तो हमारा समय भी तो था बहुत पुराना। उस समय मोटरसाइकिल के नाम पे बस राजदूत हुआ करती थी, उससे चारों ओर से लोहा का होता था। आगे बढ़े। ऐसे आप लोग नहीं किए हैं? हाँ, तो जब कभी आप ज्यादा बजट मांगते हैं और सामने वाले को पता चल जाए तो क्या होता है? कौन प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। जब सरकार ज्यादा बजट लाती है तो विपक्ष क्या ला देती है? कटौती प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। तो विपक्ष के जब बजट जरूरत से ज्यादा हो तो क्या ला जाता है? कौन प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर कोई मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव। किसके विरुद्ध? मंत्री के विरुद्ध। अच्छा काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है जी, बेचारा बहुत गड़बड़ बात है। हालांकि निंदा प्रस्ताव पारित कैसे होगा? रीजन समझिए। अगर कोई मंत्री में है यानी वो सरकार बना लिया है, ऐसे समझिए। मंत्री में है यानी सरकार बना लिया, और सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए। और अगर आपने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया, ये कैसे हो गया? इसका मतलब सरकारें में झोल है, इसके पास 50% नहीं है। तो निंदा प्रस्ताव पारित होना बहुत संदेह का बात हो जाता है, क्योंकि जैसे निंदा प्रस्ताव पारित होता है लोगों को डाउट हो जाता है, अरे भैया निंदा प्रस्ताव कैसे पास हो गया रे? सरकार इसका मतलब बहुमत में नहीं है, तुरंत लाता अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में सरकार को बहुमत सिद्ध करना होता है कि उसके पास 273 सीट है। उसके पास कितना सीट है? 273 सीट है। अब बताइए, अविश्वास प्रस्ताव सबसे खतरनाक होता है। सबसे पहले इसे जेबी कृपलानी लेके चलाए थे, और किसके खिलाफ? जवाहरलाल नेहरू के। सबसे पहले कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास पर। हालांकि पास नहीं हो पाया, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। अविश्वास प्रस्ताव अगर आएगा तो फिर उसको 30 दिन के अंदर दोबारा कितना सीट गिनाना पड़ता है? 273, जिसे हम विश्वास मत, बहुमत या फिर फ्लोर टेस्ट, कॉन्फिडेंस टेस्ट सब बोला जाता है यहाँ पे। तो दोबारा उसको कितना गिनवाना पड़ेगा? 273। जैसे सरकार बनने के टाइम 273 गिनवाना पड़ा था, वैसे ही दोबारा 273 सीट गिनवाना पड़ेगा। यही लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के। मतलब ये खैर अटल बिहारी वाजपेयी का तो मैटर ही दूसरा था, क्योंकि वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो बताइए, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सरकार के लिए इससे बड़ी घंटी है खतरे की। अच्छा, ऐसे समझिए, विपक्ष को कहीं ना कुछ आभास हुआ होगा तभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसका मतलब सरकार का धक धक होने लगता है, कितना सांसद तोड़ दिया रे हमरा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है। यानी अगर कोई सांप को ऐसे ऐसे कपड़ा दिखा रहा है, मतलब बीन रखले है, नहीं समझ में आया? डर रहा है। अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है यानी वो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर सेंधमारी कर दिया है। अब सरकार कंफ्यूजन में हो जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित लाया जाता है तो सरकार को क्या सिद्ध करना पड़ता है? बहुमत। उसी को हम क्या कहते हैं? विश्वास मत। अंग्रेजी में फ्लोर टेस्ट, कॉन्फिडेंस टेस्ट। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस। अब उसमें 273 को हाथ उठाना पड़ता है। हाथ उठाओ जी, हाथ उठाओ। गिनती होता था तो पहले बटन दाबना होता है, बटन दाबिए, वहां गिनती से पहुंच जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 273। और 273 है तो ठीक है। अगर 273 के जगह 272 हुआ या 271 हुआ
गईल भैंसिया पानी में, हो गया सत्यानाश। अब क्या होगा? दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव। तो वह विधेयक, वह प्रस्ताव बताइए जिसमें सरकार को डर लगता है। अच्छा, अपने से सोचिए, आप ही विपक्ष के नेता रहते हैं, आपकी पार्टी के पास 100-150 सांसद रहते हैं, बिना मतलब आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ आभास है तभी क्या लाए हैं? अविश्वास। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, निंदा प्रस्ताव पास। अब ऐसे समझिए ध्यान से, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, इसमें कितना सीट? 273। 273 बहुमत के लिए, 545 में से 273, यानी अब आपके बाकी विपक्ष के पास कितना वोट है? 272। विपक्ष के पास 272, देखिए ना, 273, 272, 545, तभी ना आधे से ज्यादा है। यानी विपक्ष कितना जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले विपक्ष, 272 से ज्यादा नहीं ला पाएगा। और ला दिया तो विपक्ष कैसा? अगर 273 से 272 से ज्यादा वो ला दिया तो अदला बदली हो जाएगा। तो तुम नीचे बैठ। यानी विपक्ष कितना भी कोशिश कर ले, 272 से ज्यादा नहीं ला पाएगा। अभी तो मोदी जी ऐसा स्थिति किए हैं कि 200 लिया दे बहुत है, नहीं समझ आया? 200 लिया दे, लेकिन हम मैक्सिमम स्थिति बता रहे हैं। अब एक बात बताओ बाबू, ये 273 जिसके पास है वही मंत्री बना के घूम रहा है। अगर कोई मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो विपक्ष चाहेगी उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए, लेकिन ये 273 जो सरकार बनाए हैं ये चाहेंगे कि निंदा प्रस्ताव पारित ना हो पाए। अब बताइए, कभी पारित हो पाएगा निंदा प्रस्ताव? कि 273 कहेगा ना मंत्री ठीक है। अब विपक्ष अगर पूरा एकजुट हो जाए तो कितना ला सकता है? 200। क्या पास हो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया, अगर निंदा प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब आप कंफर्म समझिए कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं है। फट्टे लाएंगे कौन सा? अविश्वास। चलिए मंत्री जी, परमानेंट छूट दे देते हैं आपको, निकलिए यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सरकार अगर निंदा प्रस्ताव नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब सरकार के पास वोट नहीं है। क्योंकि सरकार अगर अपना ही कंप्लीट वोट ले आ दे तो निंदा प्रस्ताव, क्या कोई भी प्रस्ताव जो आधे बहुमत से होता है पास नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अविश्वास प्रस्ताव में कितनी सीट दिखानी होती है? 203। अब एक बात बताओ बाबू, संसद में 545 बैठे हैं सब, बड़े बड़े सांसद हैं सब, वो अपनी इज्जत बचाते हैं, रेपुटेशन का ध्यान रखते हैं। हाई जो छोट पैका जीत के चल जाता है सब, निर्दलीय हेन तेन में एक दूगो जीत के चल गया सब, उन सबको को तो पता है कि भैया हमारा ना वैल्यू है ना कुछ, तो ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। वो हर 3 दिन पे ले आएगा निंदा अविश्वास प्रस्ताव, कहेगा अरे मंडे फ्राइडे आ गया, हाँ हमको विश्वास नहीं है सरकार पे, दोबारा गिनवाइए जी 273। मोदी जी देखेंगे इसे, गिनवाओ तो रहा। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर किसी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो कम से कम 50 लोग लिखित दे कि उसे, 50 सांसद लिखित दे कि उसे लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं। अब भीड़ भाड़ खत्म हो गया कि नहीं? 50 आदमी अगर लिख के दे दिया कि बहुमत नहीं है, तब तो भाई दाल में कुछ काला है। अब अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि सरकार अब आप बहुमत दिखाइए। अगर वो बहुमत सिद्ध कर दिया तो सरकार में बच जाएगा। जिन जना ले आए होंगे अविश्वास प्रस्ताव, अच्छा आप कहां के सांसद हैं? जिला का बिजली काट दे ससुरा, अगली बार इनके जीते ना देंगे हम यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? मंत्री के बाद पूरा व्यवस्था होता है, पूरा जिले 3 साल अनार में छोड़ दे। नहीं समझ में आया? अब लोग समझेंगे नहीं कि ये चट्टा की वजह से हमारा जिला का बिजली 3 साल से कटल है, एकरा तो कहियो ना जीते तो हाँ केकरो वोट दे देंगे, लेकिन एकरा के नहीं देंगे। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो सरकार से खुला दुश्मनी होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार को डराने के लिए नहीं, सरकार को गिरा देने के लिए। आप अगर अब ऐसे ही सोचिए, आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाए हैं और बच गया, अगर वो बच गया, हाँ जेब का साइज बड़ा करेगा उसे साथ नहीं। सोचा लोकसभा में रहेगा तबे उठा लेगा, ले सोचा पास क्या कर रहा, पहले ही जेबी बीटो लगा देते हैं। इसलिए सबसे खिलवाड़ नहीं किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत, दुश्मनी हो जाती है।
क्योंकि डायरेक्ट अपना लालछन लगा रहे हैं उसके ऊपर। जैसे समझिए ना, किसी का बचपन में होता होगा, किसी का कॉपी चोरी हो गया तो सबका बैग चेक करो, लेकिन अगर कहा कि नहीं हमको इसी पे डाउट है, अगर उसमें कॉपी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बाहर निकल। अरे हमको आज भी, हम क्लास 6 में पढ़ते थे तो एक तो मेरे बगल वाले का टिफिन गायब हुआ था, वो हमरे पे आरोप लगा दिया यही टिफिन लिया होगा। और उसका टिफिन वहां अच्छा था, उतनी अमीर टाइप का आदमी था, स्टील वाला टिफिन था, खूब अच्छा। इसे स्टील वाला नहीं होता है, साइड में एगो बकुली टाइप का होता है इसे बंद करने वाला, अंदरवा एगो छोट टिफिन होता है। हम लोग को हर एक माल 10 रुपया वाला प्लास्टिक वाला टिफिन आता था, रद्द खाना हो जाता था उसमें। उसको लगा हम लोग चुराए। अजब हाल है यार, पैसा नहीं का मतलब ही क्या कि इंसान का जमीर मर गया है, ऐसे रह गया। लेकिन उसको लगता था कि यही चुराया होगा। जाके प्रिंसिपल को बुला लाया कि हमको पूर्ण विश्वास है यही चुराया होगा। हमको एकदम दंग रह गए। हम उसको 5-10 मिनट, मेरा बैग चेक हो रहा था, हम उसको देख रहे थे। मतलब बड़ा अजीब सा लगा यार कि तुम एक पास के हैं, तुम मेरा खुद से चेक कर सकते थे, तुम प्रिंसिपल को बुला लाया। आज तक उससे बात नहीं करते, आज तक। पड़ोसे का है मेरे, क्योंकि अमूमन आदमी उसी स्कूल में पढ़ता हो, आज तक नहीं बोलते हैं। हाँ, अब पता नहीं हमारा कितना जन्म बचा है, लेकिन जितना जन्म बचल रहेगा ना बतियाएंगे। हम बीच का रास्ता ही नहीं जानते, या तो दोस्ती या तो देखेंगे भी नहीं। दुश्मनी तो छोटी चीज है, देखना भी पड़ता है, देखेंगे तक नहीं। हम दुश्मनी के लिए भी उसे याद रखना पड़ता है, दिल में नहीं लेकिन दिमाग में जगह देना पड़ता है। कहीं जगह नहीं देंगे आप। अजब हाल हो गया था, ये सोचा हम बड़ा उटपटांग टाइप का आदमी है। ऐसा नहीं है, जो दोस्त साथ के थे उनके लिए तो आदमी अभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन बड़ा खराब लगता है। तो इसलिए समझ कीजिए, मेरे लिए वो क्या था, अविश्वास प्रस्ताव। मेरे लिए क्या था, अविश्वास। अविश्वास प्रस्ताव में हम बच गए थे। अब प्रिंसिपल कह रही थी कि ये ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए जब आप स्कूल में रहते हैं 5 घंटा स्कूल में ना क्लास चलता है, और धीरे धीरे स्कूल प्रिंसिपल सब जानते रहता है। आपको कह रहा था कि ये ऐसा नहीं कर सकता, कारण हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है यहाँ पे। हाँ, अरे मारेगा आदमी नहीं ना भाई, उस समय गुट उट होता है, उसका गुटो मजबूत था, मारते तो धो देता हमको। लेकिन हम कहे थे कि समय आएगा जीवन में ना तो कभी ना कभी तुम्हें बताएंगे हम यहाँ पर, मत पूछिए। हाँ, आगे बढ़ते। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था बाबू, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन हम बस इतना कहेंगे ना कि समाज में ना अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, लोग आपको ऐसे नजर से देखेंगे कि जैसे आप पैदे गलत हो जो हुए हैं, मतलब चोरे समझ के आपको देखेंगे। गलती उसकी नहीं थी, समाज ने जो धर्रा बना के रखा है ना वही है। आप इतना तकलीफ हुआ था हमको जिसका कोई हद नहीं। क्लास 6 के लड़का को क्या समझ में आता है, हाँ हाफ पैंट पे अपनी स्कूल चल जाता था। क्लास 6 में वही ना रहता है, लेकिन उस समय से नहीं हो गया। गरीबी सबसे बेशरम चीज है, उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है यहाँ पे। लेकिन बड़ा खराब लगता है ये सब चीज का। ऐसे सोचा तूने 10 रुपये वाला टिफिन वहां मबो रखे, कोई बात नहीं, आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, कभी किसी का पलट के जवाब नहीं दीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस बुलंदी पे जाइएगा ना कि शहंशाह को भी आपकी बुलंदी देखने के लिए जब सर उठाए तो उसका ताज नीचे गिर जाए। मेहनत कीजिए जी जान लगा के। यहाँ पर बहुतों के साथ होता है, खास करके ना अपने गोतिया अगल बगल वाला ज्यादा नाटक करता है। इस चट्टन को बहुते दिक्कत होता है यहाँ पर, एक से एक नौटंकी। कल एगो लड़का है तो उसका चाचा के ऊपर केस कर दिया था। हमको कब हुआ था, अभी हुआ। हमको भाग पीएमसीएच से जल्दी, यहाँ पर जब ये भाग वहां पे इलाज करा। तुम यहाँ पे गया, तुरंत पेट दर्द का बहाना लेके घुस गया इमरजेंसी, 5 रुपया का पर्ची कटाया, हो गया काम खत्म। एक से एक रहता है सब। तो अविश्वास प्रस्ताव खिलवाड़ नहीं है बाबू, अविश्वास प्रस्ताव खिलवाड़ नहीं है। आप किससे दुश्मनी ले रहे हैं? सरकार। महाभियोग खिलवाड़ नहीं है। अब सोचिए ना, अगर महाभियोग ला दिया बच गया तो ये वही हाल है, किसी पे गोली चलाए अब बंदूक जाम हो गया, अरे बाप रे बाप, ओके बाद का हाल करेगा। चोटा कहीं का, तुम निपटा रहा था रे हमको निपटा रहा था, तुम बंदूक जाम हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग को? हाँ, तुम लोग एक्स्ट्रा हंस रही है लोग।
तो ये क्या हो गया, प्रस्ताव समझ में आ गया। लड़की सबको अब समझ में आया, बाद में थोड़ा धीरे समझ में, 2G की तरह काम करता है। बताइए, मंत्री का ध्यान लाने के लिए इमरजेंसी में हाँ कार्य स्थगन, बजट को कम करने के लिए कटौती, मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, सरकार गिराने के लिए कितने का सहमति चाहिए? 10 दिन पहले सूचना और 50 लोगों की सहमति। 10 दिन पहले सूचना और 50 लोगों की सहमति, तब जाके आएगा प्रस्ताव। किसी को दिक्कत? आप लंबा चौड़ा भाषण सुनते होंगे ना, तो इसी सब में सुनते होंगे। कभी कभी कोई कोई क्या होता है, भाषण देता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के समय क्या करता है, भाषण देता है मंत्री लोग को। तो एक से एक सांसद भी हैं भारत में, और विद्वान भी लोगों की कमी नहीं है। आपको अक्सर भाषण, अच्छा भाषण सुनने को मिलता होगा राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में ना हर पार्टी अपने पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर को, मास्टर को, वकील को भेज देती है। कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या करते, भेज दे। कपिल सिब्बल वकील, भैया वो वकालत में कपिल सिब्बल के आगे जल्दी कोई टिकता नहीं है। ये आपका हरीश साल्वे, राजमणि सिंधुई, ये बीजेपी से राज्यसभा भेजे गए थे। अरे राम जेठमलानी, रंजन गोगोई तो सीजीआई ही थे बाबू, उनको बीजेपी ने क्या भेज दिया है राज्यसभा में। अब बताइए, ये लोग अगर भाषण देंगे तो इनका भाषण तो दमदार ही होगा, पढ़े लिखे लोग हैं। अलग बात है कि ये लोग अगर गांव में जाके वोट देने, तो गांव वाला वैल्यू नहीं देगा। गांव वाला, आप ये किसी नासा के, इसरो के साइंटिस्ट को बुला ले, इसरो चीफ को बुला ले, ये गांव में देखिए ना, मुखिया में हरा देगा उनको। टाई पहन के घूमते हैं यहाँ पे यार, और छाती पीटेगा, हमारा नेता ठीक नहीं है। अरे पहले तुम खुद सही हो। ऋषि सुनक वहां जीत गए हैं प्रधानमंत्री, यहाँ मुखिया ना जीत पाएंगे। भले ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जीत गए, यहाँ मुखिया में उनको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हाँ वादों में जीत जाए तो गनीमत है। आप हम लोग दोष देते हैं किसको? नेता को। अरे आप उसको तनी तनी नोचे हैं, तनी, वो 5 साल जीतने के बाद हिसाब करेगा, ई गांव में घुसते हमारा 40,000 खर्चा हो गया था। नेता घुसता है 40,000 लेके, निकलता है खाली होके। अरे पूरा हाथ गोड़ जोड़ ले, सब घेर लेता है। 500, 100, 50 बांटते बांटते उसका खाली हो जाता है। आप तो बैकअप किससे करेगा? आप ही से ना। तो बताइए, प्रस्ताव सारा कंप्लीट? प्रस्ताव से सवाल पूछेगा, बता देंगे आपको। डॉक्टर जयकाल, कोई दिक्कत? हाँ वैज्ञानिक, ये कहां से लाए इसको? डॉक्टर जयकाल को कहां से लाए? आगे बढ़े। वैज्ञानिक का दोस्त सब भी उसी टाइप का है सब। दोनों लोग एक ही पास बैठना लोग, तुम लोग। आगे बढ़े। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? मिटा के पूछे। अतारांकित कितने प्रश्न? अतारांकित 230, तारांकित 20। एक आदमी अधिकतम एक आंकों को पूछेगा तो 20 को। शून्यकाल 12 से 1। शून्यकाल भारतीय मीडिया ने नाम दिया। शून्यकाल किसने नाम दिया? भारतीय। ऐसा कोई नाम था नहीं, भारतीय मीडिया ने क्या नाम दे दिया? शून्यकाल दे दिया है। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे प्रस्ताव वगैरह सब समझ में आ गया। अब संसद जो है बहुत सारा काम करती है, तो उसके जांच के लिए कई समितियां बना लेती हैं। जैसे कुछ काम हमारा फिक्स होता है, कुछ काम हमारा फिक्स है, इसलिए अस्थायी रूप से जांच के लिए कमेटी बना देती है। जैसे प्राकलन समिति, वो साल भर आकलन करती है। नाम से ही स्पष्ट है, प्राकलन मतलब आकलन। साल भर इसी बात का आकलन करती है कि सरकार को कितने पैसों की जरूरत है। तो बताइए, प्राकलन समिति का काम क्या है? हाँ, प्राकलन समिति का काम क्या है? बजट तैयार करना। कौन तैयार करना? बजट। प्राकलन समिति का काम बजट तैयार करना। बजट तैयार करना। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के, ये बताइए, बजट में जनता का पैसा है कि नहीं? तो अधिकार किसका होना चाहिए? जनता का। क्या हम जनता ने राज्यसभा को वोट दिया था? तो राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है प्राकलन समिति में। राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है प्राकलन समिति में। तो प्राकलन में कितनी समिति? 30 के 30 लोकसभा। हम क्यों प्राकलन समिति को राज्यसभा को नहीं देते?
प्राक्कलन का काम है बजट तैयार करना। क्या तैयार करना? बजट तैयार करना। समझ आगे कि नहीं आएगा? कितना पैसे की जरूरत है। तो भैया जब राज्यसभा को हमने चुना ही नहीं था तो हम कितना खर्चा किए, तुम जांच करने वाला कौन है? तुम इसमें नहीं आ सकता। कोई दिक्कत नहीं ना? पकड़ लिया? वो कंफ्यूज थी कि हम किसको बोल रहे हैं। जैसे बोले पकड़ लिया, समझ गए हम ही को बोल रहे हैं। आगे बढ़े। समझ में नहीं आया? संसद देखिए मेरी ओर ध्यान से, लोकसभा और राज्यसभा। ये हो गया लोकसभा और ये राज्यसभा। इसमें 545, इसमें 245। इसमें कुछ को हम बना देते हैं मंत्री, कुछ को बना दिए मंत्री। कुछ मंत्री उधर से भी बना लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्री लोकसभा से बनाए जाते हैं। कुछ को बना लिए मंत्री। कुछ पढ़े लिखे या समझदार टाइप के लोग जिनका बैकग्राउंड ठीक रहता है उसको निकाल के 30 ठो, सरकार क्या करती है, 30 ठो पढ़े लिखे को निकाल के प्राक्कलन समिति में बना देती है कि साल भर का बजट तैयार करो, कितना बजट होने वाला है। तो पैसा निकालना है, बजट मतलब पैसा निकालना। तो कितना पैसा निकाला जाएगा ताकि हम साल भर क्या कर सके, सरवाइव कर सके। तो वो क्या करेगा, प्राक्कलन समिति शिक्षा विभाग को फोन करेगा, कितना मास्टर आपके यहाँ, एगो मास्टर का सैलरी कितना, टोटल मास्टर पे कितना सैलरी, टोटल चपरासी पे कितना, टोटल गार्ड पे कितना, माली पे कितना, लैब पर कितना, बिजली बिल पे कितना। शिक्षा बजट दे दिया बिहार सरकार, अपना शिक्षा विभाग बिहार सरकार का 40,000 करोड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सारा बजट प्राक्कलन क्या करती है, तैयार करती है ताकि धन को निकाला जा सके। इसमें राज्यसभा का सदस्य होता है, केवल किसका होता है, लोग। इसका काम क्या है, बजट तैयार करना, यानी धन निकासी। धन निकासी का काम किसको दिया गया, प्राक्कलन से। कितने सदस्य होते हैं प्राक्कलन? सभी के सभी कहां के होते हैं? अब आप बताओ, बाबू गोविंद कुमार पूछ रहे हैं कि सभी सत्ता दल के होंगे कि विपक्ष के भी होंगे? आप ही जीत जाइएगा तो विपक्ष का रखिएगा। हाँ, सत्ता दल के होते हैं, सबके सब किसमें होते हैं, सत्ता दल। इतना हरिश्चंद्र कौन बन के घूम रहा है भारत में कि विपक्ष का रखेगा। अब दूसरा होता है लोक लेखा समिति। कौन सा? लोक लेखा समिति। कौन समिति? लोक लेखा। ये क्या करती है, धन की जांच करती है। लोक लेखा समिति धन की जांच, क्या करेगी, धन की जांच करेगी। अब बताइए, धन की जांच में लोकसभा को भी शामिल करते हैं और राज्यसभा को भी शामिल करते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, टोटल 22। ये क्या करेगी, धन की जांच करेगी। धन निकालेगा कौन, प्राक्कलन समिति। धन निकालेगा, जांच करेगी, धन निकासी, धन की जांच, लोक लेखा समिति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? धन की जांच कौन करता है? लोक लेखा में कितने सदस्य, 22। लोकसभा से, राज्यसभा से, प्राक्कलन में 30, राज्यसभा से 0, लोकसभा से। धन निकालने की जिम्मेदारी प्राक्कलन। धन सही जगह लगा कि नहीं, लोक लेखा समिति। घपला तो नहीं मार दिया, कौन जांच करेगा, मान के चलिए आपने बजट में दिया कि बिहार सरकार को हमने 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। केंद्र सरकार बिहार सरकार को कितना देती है, 2.5 लाख करोड़। पता चला संसद में बोल दिया 2.5 लाख करोड़ दिए, इधर भेजा है 2 लाख करोड़। तो कौन जांच करेगा, लोक लेखा। क्या 50,000 करोड़ कहां गया जी? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोक लेखा समिति क्या करती है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लाइव वाले लोग को कोई दिक्कत? प्राक्कलन समिति क्या करती है, जांच करते नहीं, पैसा निकालती है। लोक लेखा समिति जांच कर, लोक लेखा समिति क्या करेगी, जांच करेगी। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा भाई क्यों नहीं कहते हैं? भाई को फुर्सते नहीं है जांच को इलाके की, छोट भाई कहां गया, बड़ भाई कहां गया, वो अपन दुनिया में, लड़की सब बहुते जांच करेगी सब। बाप रे बाप,
तो जांच उच करने का ज्यादा इस सब इन्वेस्टिगेशन का किसको रहता है? लड़की सबको। यहाँ पे चश्मा पहन के गई थी, चश्मा कहाँ है? लड़का को फुर्सत है, आँखिया फोड़ के आएगा तो परसों पूछेगा आँखिया कम लग रहा है जी तुम्हारा। उसको इतना फुर्सत रहता है। लेकिन लड़की सबको, आप लोग बताइए गलत बोल रहे हैं? हाँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बनावट है ये। मतलब ना लड़का सब दूर तक का हमेशा सोचते रहेगा सब कि अच्छा ऐसा करेंगे तो 2 साल बाद इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट आएगा, 2 साल बाद ऐसे होगा। आप अपने पिताजी को देखिएगा, वो हमेशा आगे का सोचेंगे कि बेटा को इंजीनियरिंग करा दे, बेटी को नौकरी दिला दे, ऐसे कर दे। अब मम्मी को देखिएगा, शाम को सब्जी क्या बना दे। तो वो लोग पास का सोचते हैं, समझ आ गया कि नहीं? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। पता चला दूरी का सोच के क्या करेंगे, यही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए परिवार पूर्ण होता है सबसे। माँ सोचती है पास, पिता सोचते हैं दूर तक। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। देखिएगा, माँ भी बच्चे को बैठाएगी ना तो कमर पे बैठाएगी ताकि बच्चों को आराम लगे और पासे तक दिखे। बाप बैठाएगा कंधा पे, थोड़ा दिक्कत हो दूर तक देख बेटा, जहां हम भी नहीं देख सकते हैं। समझा गया? तो होता है यहाँ पे, माँ जो होती है बच्चों को बैठाएगी यहीं पे तो मुंह यहीं रहेगा, तो खूब बढ़िया से बतियाएगी, बाबू सोना। बाप का आदत बैठा दिया, उसका मुड़ी ऊपर है, बाप कम बात करेगा। इसलिए लोग अक्सर पिता के प्रेम को नजरअंदाज कर देते हैं। समझा ना? माँ बोल देती है ना बच्चे को कि बबुआ तुम खाना नहीं खाओ, हमरा अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बाप बोल नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि बाप को नहीं है आपसे कोई प्रेम। आप समझ नहीं पाते हैं उस चीज को। मम्मी को क्या है कि आपको चोट लग जाएगा तो उन्हों को रोने में कुछ नहीं लगता है, वो रोने लगेंगी। होता है ना यार, क्या पापा रो पाएंगे? लेकिन क्या उनको तकलीफ नहीं है? बहुत तकलीफ है उनको भी यहाँ पे। कहीं को पापा तो मार के अपने कपार फोड़ देता है। कहीं को बाप होता है मारता है तो जल्लाद की तरह। हमारे पापा हमको आज तक कभी नहीं मारे, कभी नहीं मारे। अब मेरी मम्मी कोई चीज छोड़ी नहीं जिससे नहीं मारे। बेलन, चौकी, चैली, झाड़ू, चप्पल, सब चीज से मारी। यहाँ पर संडे के दिन हम कंफर्म पिटाते थे, स्कूल रहता नहीं था। अरे मत पूछिए, गुस्सियाएंगे लोग ना तो पूरा बचपन से कहेंगे लोग, जब से पैदा भइल हमार दिमाग खा के दिल भाई। अजब हाल है, कभी तो अच्छा काम किए होंगे, इतना भी थोड़ी आदमी खराब रहता है। लेकिन ना मेरी मम्मी अभियो गुस्सियाती है तो यही बोलती है, हमको मम्मी अभियो गुस्सियाती, इतना बोर हो गई, अब वो दिमाग खा के रखा है मेरा। आगे बढ़े तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा भाई कहेंगे? भाई को मतलब ही नहीं है, भाई जांच करता है जी। जांच कौन करता है? बहन सब खूब जांच करते रहती है सर। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन, अब प्राक्कलन की जुड़वा लोक ले, और दोनों जुड़वा वही ने तो दोनों एक दूसरे की जुड़वा। ये धन निकालेगा, ये धन की जांच करे, धन की जांच करने का अधिकार राज्यसभा को भी। अब एक बात बताइए, इसमें तो सब सरकार के लोग होते हैं, मंत्री इसमें नहीं रहते हैं। सब सरकार के मंत्री को समय है जो इसमें बैठ के बजट बनाएगा, इसमें सब सरकार के लोग। पैसों निकाले सरकार के लोग, आज जांचों करे सरकार के लोग। दही के गवाही चिवरा कभी होगा नहीं। तो नियम बनाया गया है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का रहेगा। किसका रहेगा? विपक्ष। यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, ताकि जांच दबा के किया जाए। जांच कैसे किया जाए? दबा के। किसी को दिक्कत? हाँ नहीं, मंत्री को काहे दीजिएगा इसमें सदस्य? मंत्री को इसमें जगह नहीं दिया जाता, क्योंकि मंत्री के पास अपने विभाग की कमी नहीं है। मंत्री के पास तो अपने विभाग है, अपना विभाग में परेशान रहता है वो। ऑडिट करना, विकास का काम करना, करप्शन रोकना, 20 गो काम है मंत्री सबको, इसलिए इसमें मंत्री को शामिल नहीं किया जाता। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन में सरकार के लोग या विपक्ष के? सरकार के। और उसकी जांच के लिए लोक लेखा में विपक्ष, लोक लेखा में विपक्ष का। लोक लेखा में टोटल कितने सदस्य? लोकसभा का, राज्यसभा का। प्राक्कलन में टोटल, तुम खरगोश खड़ा हो, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है?
बता, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इमरजेंसी के मुद्दे पे लाया जाता है कि लोकहित के मुद्दे पे? बीच में कोई नहीं बोलेगा। इमरजेंसी, बैठ जाओ। लोकहित के मामले में जाओ। कार्य स्थगन प्रस्ताव इमरजेंसी में। ध्यान से पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम कंफ्यूजन में रहता है, पता नहीं कहां है यहाँ पर। कर को मेहरा गया है क्या ही? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लोकहित, और इमरजेंसी में कार्यस्थ, इमरजेंसी में कार्य, जनहित में कार्य ध्यान आकर्षण, जनहित या लोकहित में प्रस्ताव। समझ में आ गया? समिति समझ में आ गया? एक और समिति है, उसका भी नाम है सरकारी उपक्रम समिति। सेम वो भी ऐसा ही होता है, सरकारी उपक्रम समिति। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। तो बताइए, सरकारी यानी लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। बताइए, इसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा का टोटल 22, टोटल 22। इसमें सरकार के ही लोग होते हैं, सबके सब किसके होते हैं? सरकार के, लेकिन मंत्री नहीं होते हैं। ये क्या करती है? सरकारी कंपनियों की जांच करती है। जैसे रेलवे एक सरकारी कंपनी है, ओएनजीसी एक सरकारी कंपनी है, सेल, बेल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब क्या है? सरकारी कंपनी। वो कंपनी प्रॉफिट में है, घाटा में है, कर्मचारी कैसा है, किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर हायरार्की फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब जांच कौन करेगा? लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति। कोई दिक्कत? लोक उपक्रम समिति। टोटल कितनी समिति? 3। सबसे बड़ी समिति, सबसे बड़ी समिति संसद। हम लोग निपटा दिए हैं, ध्यान से देखिए। संसद के कितने सत्र? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन। बजट चालू होगा फरवरी से मई, मानसून जुलाई से अगस्त, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दो सदनों के बीच कितने सदन को आहूत करेगा? 17 वसान। सदन की कार्रवाई को भंग अध्यक्ष, उधर में सभापति। लोकसभा को भंग बहुमत, बहुमत नहीं रहेगा तब करेगा कौन? राष्ट्रपति। बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति, बहुमत के अभाव में, बहुमत के अभाव में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ नहीं, इसके सदस्यों से मतलब नहीं है कि विपक्ष का रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका अध्यक्ष विपक्ष का रहेगा। इस 22 में से एक वो रहता है अध्यक्ष, वो विपक्ष का रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए? विपक्ष का। हाँ, इसका अध्यक्ष सरकार डिसाइड करती है, इसका भी अध्यक्ष सरकार डिसाइड करती है। समझा गया कि नहीं? सब में विपक्ष डाल दीजिएगा ना, टांग लड़ाने लगेगा, ट्रेनें उलाट देगा। समझा गया कि नहीं गया? बस इसमें इसलिए दिया गया है कि सरकार की मनमौजी न चल सके। विपक्ष वाला रहेगा तो बार बार में पैसा में टोक देगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछा जाए? हाँ बताए। बकलोलो एक बात बताओ, बैठ जाओ। इसका क्वेश्चन क्या है? लोकसभा विघटित हो गई, यानी लोकसभा भंग हो गई। मतलब कब? जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो भंग हो गई। समझ में गया? इसका कहना है कि अध्यक्ष अपने पद पे रहेगा। अरे भाई भाग गई तो खूंटे का चिंता। नहीं, उसको सुधार लीजिएगा अगर पीडीएफ में है तो। ठीक है, उसको क्या कर लेंगे? सुधार। अध्यक्ष क्या चीज है? लोकसभा का सदस्य। जब लोकसभा का सदस्य ही खत्म हो गए तो वो भी खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अस्थाई समिति में सबसे बड़ी समिति वह समिति जिसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है। संसद का वह सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है। संसद के 2 सदनों में वह सदन जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा। क्वेश्चनवा में सभापति शब्द देवे नहीं करेगा,
उस सभापति देगा ही नहीं, फटाक से मार देंगे आप राज्यसभा। घुमाने के लिए देगा संसद के वह सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र अध्यक्ष का मतलब यह भी होता है कि जो उसके लीड रहता है, क्या होता है? लीड रोल में होता है। किसी को कोई दिक्कत तो बताया जाए, प्रस्ताव में कोई दिक्कत, संसद की वह समिति जिसका अध्यक्ष विपक्ष का होगा। कौन समिति? लोक लेखा समिति। विपक्ष का क्यों होता है? जांच करेगा, धन निकालेगा, धन की जांच करेगी, धन की जांच करेगा लोक लेखा समिति। किसी को कोई दिक्कत? धन की जांच कौन करता है? संसद के कितने सत्र? हाँ, कितने? 3। आगे बढ़े। सबसे बड़ा सत्र, सबसे छोटा। किस परिस्थिति में लोकसभा भंग हो जाएगा? बहुमत के अभाव में। कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। और लोकसभा की कार्रवाई भंग करने का अधिकार। अब देखो बाबू, लोकसभा भंग होना और लोकसभा की कार्रवाई भंग होना बहुत का अंतर है। कार्रवाई दोबारा भी आ सकता है। लोकसभा भगा दी, अब कहां से आ गया? कार्रवाई डिसाइड करेंगे अध्यक्ष, 2 घंटा के लिए रोके कि 2 दिन के लिए रोके। ज्यादा बवाल होगा तो क्या होगा? 1-2 घंटा के लिए रोकेंगे, उससे ज्यादा बवाल होगा और रोक देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ बाबू, अब तू बजट से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, तुम्हारा आवाज वहीं तक रह गया। बैठिए, इनका क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 3 प्रस्ताव पास कराना एकदम जरूरी है। ध्यान से देखो, इधर मेरी ओर समझिए। अगर बजट पारित नहीं हो पाया तो सरकार साल भर कैसे चलाएगी? सरकार गिर गई। देखिए ध्यान से, मेरी ओर एक चीज समझिए। जो प्रस्ताव आधे बहुमत यानी 50% वोट से पास होना है, उसे सरकार को पास कराना मस्ट है। अगर नहीं करा पा रही है तो मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है। जैसे बजट 50% से पास कराना है, करा लो भैया। नहीं करा पा रहे हो तो बहुमत नहीं है। निंदा प्रस्ताव, मंत्री को बचाना है, 50% से बचा लो, नहीं बचा पाते हो तो गए काम से। अविश्वास प्रस्ताव 50% से बचाना है, नहीं बचा सकते हो, गए काम से। बजट पारित नहीं हुआ, गए। निंदा प्रस्ताव पारित हो गया, गए। अविश्वास पारित हो गया, गए। अब बजट पारित नहीं हुआ तो गए, क्योंकि आपको 50 चाहिए था ना। आप सरकार में रह के अगर 50 नहीं ला पा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 100 तक छोड़े थे आप लोग, 100 के आगे बढ़े। सोच रहा हमारा गर्दन में का उपट गया जी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमको कुछ नहीं होगा, बात हो गया ऊपर। आगे बढ़ते हम लोग। आर्टिकल कहां तक था? गणपूर्ति कितना %? 1/10। हम जितना आर्टिकल आपको बोले हैं ना, उतने याद रखिएगा। उससे ज्यादा अगर याद भी हो तो डिलीट मार दीजिएगा, ठीक है? ज्यादा अगर याद भी हो जाए तो क्या मार दीजिएगा? डिलीट में। उसको याद रखे रहो। आगे बढ़े। 98 बता दीजिए। सचिवालय 98 सचिवालय, 93 अध्यक्ष, 89 सभापति, 86-87 अभिभाषण और विशेष अभिभाषण, 82 जनगणना के बाद सीटों का समायोजन, 81 लोकसभा, 80 राज्य, 89 79 संसद, 76 अटॉर्नी जनरल, 74-75 मंत्रिपरिषद, हाँ मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, 72 क्षमादान, 71 सुप्रीम कोर्ट,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद सुप्रीम, बस आप इतने बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट में नहीं समझ जाएंगे। अरे नहीं पढ़ाए रहते तब न पगलाएंगे। अरे 124 में सुप्रीम कोर्ट 71 कैसे बोल रहे हैं? ये भगवान, आपके लिए बोल रहे हैं हम, जिनको पढ़ा दिए हैं। नहीं समझे? आगे बढ़े। डॉक्टर जयकाल, कोई दिक्कत? चश्मा पहन लो, बढ़िया लगते हो। हाँ पहनो पहनो पहना उसको, चश्मा पहनाओ पहनो। हाँ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जयकाल शर्मा गया। आर्टिकल सीधे 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 114 और 117। 16 की कोई खास जरूरत नहीं। आगे बढ़े। अब हम आते हैं कितना? सीधे 108, आर्टिकल 108। 100 से 101 से 107 तक किसी को दिमाग नहीं लगा, किसी को दिमाग नहीं लगा, उसको छोड़ दीजिए। दिया हुआ है तो काट दीजिए, दिया है तो क्या कर देंगे? काट देंगे। अब मेरी ओर समझिए ध्यान से। आगे बढ़े। 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। किसी भी सरकार को बजट, कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए दोनों सदनों में पास करना जरूरी है। संयुक्त अधिवेशन की नौबत तब आती है जब दोनों में विवाद हो जाए, जब दोनों में विवाद हो जाए। जैसे लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा का नहीं पास करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लोकसभा पास कर दे, बीजेपी को बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इनको विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा। पता चला यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया, तो बहुमत तब क्या आएगा? ज्वाइंट सेशन। मान के चलिए यूसीसी पास करके लोकसभा ने भेजा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और 6 महीना से ज्यादा अटका दिया। कौन? राज्यसभा। तो भी क्या आ सकता है? ज्वाइंट सेशन। 2 शर्त बताइए जब ज्वाइंट सेशन हो। दूसरा, इनकार कर दे या 6 महीने से ज्यादा रोक दे। यानी एक सदन अगर कोई प्रस्ताव पास कर दिया है तो दूसरा सदन उसे भी पास करे। यदि पास नहीं किया है तो ज्वाइंट सेशन आ सकता है। दूसरा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा 6 महीने से ज्यादा रोक दे। यानी अगर हम इसे शॉर्टकट में बोले रिवीजन के उद्देश्य से, तो दूसरा सदन पारित करने से मना कर दे, या 6 महीने से ज्यादा रोक दे, या सुझाव मानने से इनकार कर दे। जैसे लोकसभा ने कोई सुझाव दिया और मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दे। तो सुझाव मानने से इनकार कर दे तो ज्वाइंट सेशन आ सकता है। पारित ना करे तो ज्वाइंट सेशन आ सकता है, और 6 महीने से ज्यादा लटका दे तो ज्वाइंट सेशन आ सकता है। ज्वाइंट सेशन से ऐसे समझिए, दोनों को साथे लड़ना है, दोनों को साथे लड़ना है। राज्यसभा को घाटा होगा, उनने से आएंगे लड़ने 500 245, एने मिलेगा 500, दौगे कचौर देगा बढ़िया से। तो ज्वाइंट सेशन में किसको लॉस होता है? राज्यसभा। ज्वाइंट सेशन में किसे लॉस होता है? राज्यसभा। कितने कंडीशन? 3। विधेयक पारित करने से मना कर, सुझाव मानने से मना, 6 महीने से ज्यादा लटका, 6 महीने से ज्यादा लटका। बताइए ज्वाइंट सेशन में किसको फायदा होता है? हाँ, उसके अलावे भी है। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। मान के चलिए लोकसभा अध्यक्ष आए, बुलाए, ज्वाइंट सेशन बैठिए, इधर राज्यसभा वाला बैठेगा, इधर लोकसभा वाला बैठेगा, सब बैठा, अध्यक्ष मूड बना लिया, पास तो करना ही है कि लोकसभा ने पास कर दिया है। इधर राज्यसभा वाला कहेगा हमको दिक्कत हो रहा है, इधर बैठने का सीट नहीं है, ए कमांडो 40 को बाहर कर दो। अरे 250 में से 40 को बाहर कर दिया, कंगाली में आटा गीला। अब क्या कर लीजिएगा? डिसिप्लिन उसी के हाथ में, और उसके बाद निर्णायक मत अध्यक्ष के पास है। तो बताइए, भारत में कहने के लिए 2 सदन है, लेकिन शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। कौन शक्तिशाली है? कोई दिक्कत? राज्यसभा शक्तिशाली है। एक जगह राज्यसभा शक्तिशाली है, जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने पर नहीं, प्रारंभ करने पर। क्योंकि उपराष्ट्रपति को जब तक राज्यसभा प्रारंभ नहीं करेगा तब तक लोकसभा में वो पहुंचेगा ही नहीं। तो एक शर्त बताइए जहां राज्यसभा मजबूत है? उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति।
एक और शर्त है जहां मजबूत है, अगर नई नौकरी का बहाल करना है, जैसे एसपी एक नया नौकरी है, डीएम एक एक नौकरी है ना, वैसे ही अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल का कोई नौकरी निकालना है तो पहले स्टार्ट कौन करेगा? देखिए, पारित तो दोनों को करना है, लेकिन उसे क्या करना है? स्टार्ट नहीं करेगा तो ये क्या कर लेंगे? तो राज्यसभा को अमूमन शक्ति ज्यादा नहीं है, राज्यसभा के पास अमूमन शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति पे महाभियोग में शक्तिशाली राज्यसभा, उपराज्यपाल उपराष्ट्रपति पे महाभियोग में शक्ति राज्यसभा, नई अखिल भारतीय नौकरी राज्यसभा, नई अखिल भारतीय नौकरी राज्यसभा, कौन सभा? राज्य। एक और जगह शक्ति दिया गया, एक और जगह शक्ति दिया गया, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन राज्यसभा चाहे तो यह शक्ति 1 साल के लिए लोकसभा को दे सकती है कि कानून बना लो। तो 3 जगह कौन शक्तिशाली? राज्यसभा। 3 जगह राज्यसभा। 3 का महत्व देख रहे हैं कितना ज्यादा है। 3 कंडीशन में आएगा संयुक्त अधिवेशन, 3 कंडीशन में ये शक्तिशाली दुनिया भर में है। यहाँ पर आगे बढ़े, कितने कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन आएगा? 3। कितने कंडीशन में? 3। दूसरा विधेयक पारित करने से मना कर दे, 6 महीने से ज्यादा रोक दे, सलाह मानने से इनकार कर दे, क्या आ जाएगा? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में कौन शक्तिशाली? उपराष्ट्रपति पे महाभियोग में लोकसभा, नई अखिल भारतीय सेवा, राज्य सूची में कानून बनाने के लिए, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन ये इतना पावरफुल है राज्यसभा कि वही शक्तियां दे देता है लोकसभा को, चलो 21 साल के लिए कानून बना लो। तो 3 जगह आपको लग गया कि राज्यसभा पावरफुल है। कौन? बिना आपात में भी दे सकती है, समझना क्या? 1 साल के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, मैक्सिमम 1 साल, लेकिन अमूमन इसका यूज किया नहीं जाता, अमूमन यूज नहीं किया जाता। आगे बढ़े, कुछ ऐसे जगह हैं जहां दोनों की शक्तियां बराबर है, ध्यान से समझिएगा। कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिस पर आप कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं ला सकते, जैसे संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन, जब कभी संविधान में संशोधन होगा तो ज्वाइंट सेशन नहीं आए, क्योंकि ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन में दबदबा किसका? हाँ, कहां के? लोकसभा। ज्वाइंट सेशन में शक्ति, ज्वाइंट सेशन में शक्ति, हाँ, ज्वाइंट सेशन में शक्ति लोकसभा। कोई दिक्कत? शक्ति लोकसभा को होती है। और अगर संशोधन को भी कह दिया जाएगा कि आप संयुक्त अधिवेशन से कर लीजिए तो राज्यसभा का मतलब ही नहीं। संशोधन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो क्या संविधान संशोधन पे संयुक्त अधिवेशन आएगा? नहीं। महाभियोग पे संयुक्त अधिवेशन आएगा? नहीं। महाभियोग पे नहीं, संविधान संशोधन पे नहीं। तो 2 जगह है जहां दोनों की शक्तियां बराबर। पता है महाभियोग में किसको शक्ति ज्यादा? बराबर। महाभियोग में बराबर, संशोधन में बराबर। उपराष्ट्रपति में शक्ति, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा, अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा, राज्य सूची में संशोधन बराबर। कब कब है? महाभियोग और संशोधन। क्या महाभियोग पे संयुक्त अधिवेशन आएगा? संशोधन में आएगा। बाकी अगर कभी दोनों में विवाद हुआ तो इसमें कितना लोग? 505, इसमें 200, मिल के फरियाएगा, सब मिल के फरियाएगा। कौन निपटा देगा? लोकसभा। तो संयुक्त अधिवेशन जो है उसमें ज्यादा शक्ति किसके पास? अध्यक्षता बुलाएगा राष्ट्रपति, बुलाएगा राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अध्यक्षता कितने कंडीशन में? 3। दूसरा सदन प्रस्ताव मना कर दे, सुझाव मानने से इनकार कर दे, प्रस्ताव को 6 महीने से ज्यादा रोक दे। क्या कभी धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आएगा? नहीं। संशोधन पे नहीं, महाभियोग पे नहीं। 3 कंडीशन समझ गए जिसपे नहीं आएगा? धन विधेयक पे आएगा, महाभियोग पे नहीं। धन विधेयक पे, महाभियोग पे
धन विधेयक पे, संशोधन पे नहीं आ सकता, कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। यानी जिस जिस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा उसमें लोकसभा अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए, क्योंकि मेन शक्ति तो इसके पास संख्या बल है, संख्या बल। अब बताइए जहां 245 लोग आएंगे, इधर 545 आएगा, ज्यादा दबदबा। हाँ 545, लोकसभा की शक्ति ज्यादा हो जाए। अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आया है, 3 बार संयुक्त अधिवेशन आया है। 1961 दहेज उन्मूलन, 1978 बैंकिंग सुधार, 2002 पोटा अधिनियम, 2002 पोटा अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद विरोधी कानून था, बहुत सख्त कानून था, इसे खत्म कर दिया गया। टाडा पोटा इस सब में जो फंस जाता है लाइफ खराब हो जाता है, समझ में आ गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज या एक्ट। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए दहेज कितनी बार संयुक्त अधिवेशन, कितनी बार, कितनी बार? 3 बार आया है। पहला, हाँ पहला 1961 दहेज उन्मूलन, नाम बताइए विधेयक का। पहला दहेज उन्मूलन, पहला दहेज, दूसरा बैंकिंग सुधार, बैंकिंग सुधार, तीसरा पोटा, तीसरा पोटा। इन तीनों ही अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद थे। तीनों ही में कौन मौजूद थे? अटल। बताइए क्या संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा का शक्तिशाली रह जाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ज्यादा शक्तिशाली। धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन आएगा, संशोधन पे नहीं आएगा, महाभियोग पे नहीं आएगा। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग में शक्ति, राष्ट्र नई अखिल भारतीय नौकरी, राष्ट्र राज्य सूची में संशोधन, हाँ कौन? राष्ट्र। किसी को दिक्कत? अगर राज्यसभा में विपक्ष मजबूत है तो प्रस्ताव रोक सकती है। प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, क्योंकि संशोधन वाला प्रस्ताव तो अलग अलग ही पास होना है। संशोधन का प्रस्ताव कभी भी पास हो जाएगा? मनमोहन सिंह कोशिश करते रह गए जीएसटी पास कराने का, पास ही नहीं हो पाया। मोदी जी आए निपटा दिए। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत टेढ़ा चीज था जीएसटी। जीएसटी तभी सक्सेस है जब चीजें ऑनलाइन है तब, अदरवाइज में बहुत जीएसटी में दिक्कत होता है। समझ में आ गया? ई पैनल में हमको लगता है कि 28% जीएसटी है। हाँ 28 जीएसटी 30 स्लैब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब जैसे ना जो 86 इंच का है वो 3 लाख का पड़ता है, या 98 इंच का है 7 लाख का। कितना का ये? 7 लाख। अब आप निकालो 7 लाख का 28%, 2 जीरो निपटा दिए, 3 जीरो बच गया, कितना हो गया? कहां से 5 लाख आएगा? 28% निकाले 5 लाख। अरे गुड़ा कर दो ना, 1,96,000। हाँ 1,96,000, 1,96,000। यानी इसका बिल कितने का था? 7 लाख का, लेकिन उस पर 28% क्या था? जीएसटी। ये हमको वापस हो गया, गवर्नमेंट हमको ये पैसा वापस कर दी, क्योंकि हम जीएसटी भरते। आप खरीदने जाएंगे तो कितना का पड़ेगा? हम भी खरीदने गए थे, हमको भी कितना का पड़ा था? 7 लाख। लेकिन बाद में अगले महीने की 14 तारीख को, हर महीने 14 तारीख को जीएसटी सेटलमेंट होता है। जो हम मई में खरीदे उसका जून के 14 तारीख को सेटलमेंट हो जाएगा, जून में खरीदे जुलाई के सेटलमेंट। आप भी पेमेंट हमें पूरा करना है, 14 अगले महीने के 14 तारीख में हम क्लेम कर लेंगे। समझा गया कि नहीं? 28% बढ़िया हो जाता है। एसी अगर मान के चलिए 50,000 का है तो 14,000 हमको जीएसटी वापस आ जाता है। 50,000 का क्या है? एसी है। अब इसका 28% क्या है? जीएसटी। 14,000 क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। हमको एसी कितना का पड़ता है? 34,000 का। हाँ 36,000। हमको कितना का पड़ा है? 36,000। आपको 50,000।
हमसे खरीदो। हमसे सरकार 28% लेती है, वो नहीं दिख रहा है। हाँ, हर महीने हमारे इनकम का कितना परसेंट ले जाती है? 28%। हर महीने 28%। उसमें से तो इनसे एसी फ्रिज का लौटाइए देती है, तो कौन सा एहसान कर देती है। आगे बढ़े। आपसे ही खरीदवाएंगे, नहीं खरीद सकते ना। अब हमसे खरीदवाओगे तो हम वही चीज खरीद सकते हैं जो मेरे कोचिंग के लिए, उसे हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। अब तुम कहेगा कि हमारा एगो कौन चीज खरीदने के लिए? अब तुम अपने लिए कुछ खरीद लेगा सामान वामान, तो कहेगा नहीं कोचिंग में क्या करने के लिए लगेगा। अब तुम गहना खरीद लेगा तो कहेगा कहाँ टांगे हैं कोचिंग में। एसी कहेंगे ना, देख लीजिए क्या टांगे, आके देख लीजिए। टीवी खरीदे, यहाँ टांगे। वही चीज यूज कर सकते हैं, टेडी बियर। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत संयुक्त अधिवेशन में? किसी को प्रॉब्लम? कितना भी संयुक्त अधिवेशन से क्वेश्चन घुमाए आप बता सकते हैं? अब तक कितनी बार आया है? कौन बुलाता है? अध्यक्षता करेगा? शक्तिशाली हो जाता है? कितने कंडीशन में नहीं आएगा? धन विधेयक पे नहीं आएगा, महाभियोग पे नहीं आएगा, संशोधन पे नहीं आएगा। कितने कंडीशन, कब कब आ सकता है? कितने कंडीशन है? 3। एक द्वारा पारित विधेयक दूसरा मना कर दे, दिया गया सुझाव मानने से इनकार कर दे, पारित विधेयक को 6 महीना ज्यादा रोक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तीनों संशोधन। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन? 3। 1961 में किस लिए? दहेज उन्मूलन। दहेज खत्म हुआ जी। 1978 में बैंकिंग। 2002 कोटा। 3 कंडीशन बताइए जहां राज्यसभा शक्तिशाली है। महाभियोग प्रारंभ, महाभियोग में नहीं, महाभियोग में बराबर है। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग में बराबर है। उपराष्ट्रपति के महाभियोग प्रारंभ करने, पारित करने में दोनों को 2/3 से, प्रारंभ करने में राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा। राज्य सूची में संशोधन राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा। किसी को कोई दिक्कत? पोटा अधिनियम किसके लिए था? आतंकवाद को रोकने के। किसे रोकने के लिए? डॉक्टर जयकाल 100 रुपया में यही किताब खरीद रहा था। बकलो 800 पन्ना की किताब 100 रुपया में खरीद रहा था। आगे बढ़े। इधर देखो एक लड़की सब समझा रही है, सब एक दूगो को, 2-3 को लड़की, बीना कुमारी, आरती कुमारी, रोशनी कुमारी, आंसू कुमारी, प्रियंका कुमारी, सब मिल के समझा रही है एगो नेहा नाम की लड़की को कि देखो देखो नेहा, वो पोटा है, इसका नाम कोटा नहीं है। कोटा तो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए है। सब समझा रही है उसको। यहाँ पे ये अधिनियम है, ये शहर है। लाइने से समझा रही है, कोटा नहीं है। लाइन से कहां से लाई थी सब, एक वोट के सब उसको समझा रही थी सब। आगे बढ़े। एगो कहता 800 पेज की किताब 40 की होनी चाहिए। दे देते हैं पीडीएफ, तुमको डाउनलोड कर लेना, आप प्रिंट करा लेना उसको। आगे बढ़े। संयुक्त अधिवेशन समझ में आ गया? कितनों क्वेश्चन घुमा दे संयुक्त अधिवेशन से, समझ में आ गया? और वो नेहा कुमारी कोटा नहीं है। 108 समझ में आ गया? 109 समझिए, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान उल्टा लिख दिया क्या? ये वाला इधर रहेगा,
नीचे उतर में, इधर चल। हो गया, आगे पीछे हो गए थे सब। हालांकि उसको भी तो विशेष ही पढ़ते, विशेष प्रावधान। आगे बढ़े। धन विधेयक की परिभाषा नहीं है, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान है। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, परिभाषा हम पहले आपको समझा देते हैं परिभाषा क्या। जो भी विधेयक पैसा को बढ़ाने घटाने के काम में आता है धन विधेयक कहलाता है। जैसे टैक्स को बढ़ा देंगे पैसा बढ़ जाएगा, टैक्स को घटा देंगे पैसा घट जाएगा, सरकार लोन लेगी पैसा बढ़ जाएगा, सरकार किसी को कर्जा दे देगी पैसा घट जाएगा। तो पैसा से रिलेटेड विधेयक धन विधेयक, जिसमें सीधे पैसा की लेन देन हो धन विधेयक क्या कहलाता है, धन विधेयक। अब देखते हैं धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक तो समझ में आ गया। हाँ, सरकार राफेल खरीद रही है, धन विधेयक है। अरे भैया वो पैसा तो जरूरत का चीज है, बम गिरे लगे काम में आएगा। और सरकार तुर्की को मदद भेज दी 500 करोड़, सपोज कीजिए, क्या है, धन। कर्जा ले लिए, धन विधेयक। टैक्स बढ़ा दिए, घटा दिए, जीएसटी गायब कर दिए। देखिए जीएसटी एक बार लाए जो, वो तो संशोधन था, बढ़ाना घटाना अलग बात है, बढ़ाना घटाना अलग बात है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष कर। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष कर। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, लोकसभा। धन विधेयक जब भी जाएगा लोकसभा में जाएगा, कभी भी धन विधेयक राज्यसभा में स्टार्ट नहीं होगा। जब लोकसभा पास कर देगी तो राज्यसभा इसे महज 14 दिन तक रख सकती है, 14 दिन से ज्यादा इसे रखने की भी शक्ति नहीं है। धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा, धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगा। धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। यह राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति, पूर्व मिट क्यों जा रहा है जी, अनुमति, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति किसे आता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति। इतना विशेष प्रावधान है किसमें, 9 में। पैसा से रिलेटेड विधेयक और काम विकास से रिलेटेड वित्त विधेयक। विकास का काम होगा सड़क पुल यूनिवर्सिटी हेन तेन जो होगा वो क्या है, वित्त विधेयक। पैसा बटोरने वाला खर्चा करने वाला वित्त विधेयक, बटोरने वाला आप खर्चा करने वाला। पैसा से रिलेटेड, खर्चा से रिलेटेड, हाँ, कर्जा लेंगे, कर्जा चुकाएंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे, घटा देंगे, हाँ। एक 108 समझ में आ गया क्या? 108 में क्या था, संयुक्त अधिवेशन। इतना समझा दिए ना। अभी एगो बौका कह रहा है कि सर 108 एक बार दोबारा समझा दीजिए। एक काम करो, ऐसे पीछे जाओ, ऐसे पीछे, ऐसे वीडियो रोको, ऐसे पीछे जाओ ऐसे आप, और उसको 108 बार उसका जाप करो, ऐसे ऐसे देखो। 108 बार जाप कैला के बाद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा? बकलोलवा कहता है कि पीर से बताइए, सामने रहता ना तो तुम्हें बताते हम यहाँ पे, पीर से बताइए आप। 108 पूरा का पूरा बता दी, नहीं बताए जी जगमोहन? कोई दिक्कत आपको? खुल जा सिम सिम, कोई दिक्कत? अलाउद्दीन का चिराग खुल जा सिम सिम, नहीं जी अलाउद्दीन का चिराग। आगे बढ़े, नहीं नहीं अलाउद्दीन का चिराग जीन, हाँ जी उधर है अलाउद्दीन का चिराग। डॉक्टर जयकाल, डॉक्टर जयकाल बताएगा धन विधेयक है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? बस आप अध्यक्ष बोलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? क्या धन विधेयक कभी भी राज्यसभा से स्टार्ट होगा? कहां से होगा? लोक पारित होगा दोनों सदन से। क्या राज्यसभा इसे लौटा सकती है? नहीं। 14 दिन के अंदर पास करना, और अगर नहीं पास की तो 15वां दिन ऑटोमेटिक पास, 15वां दिन ऑटोमेटिक पास।
क्या धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन आएगा? क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेंगे? राष्ट्रपति लौटा सकते हैं? नहीं, यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। कैसे आता है? पूर्व अनुमति का मतलब बता दिया जाता है राष्ट्रपति साहब जा रहा है धन विधेयक देख लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे लड़का घर जाता है तो कैसे जाता है? पूर्व अनुमति से। और लड़की सबको घर से बाहर जाना होता है तो अनुमति से। जाए 4 बज जाएगा, सहेली का बर्थडे है, केक काटते काटते 6 बज जाएगा, बहुत दिक्कत होता है लड़की। लड़का सब पूर्व अनुमति से रेडी हो जाएगा, बटन बंद कर गेट पे, मम्मी दरवाजा बंद कर लीजिए, दोस्त का बर्थडे जा रहे हैं, चल गया वो। यही क्या है? पूर्व अनुमति। वैसे ही धन विधेयक कैसे आता है? पूर्व अनुमति। ले जाओ राष्ट्रपति जा रहा है, विधेयक पास कर दीजिएगा, चल दिया हुआ है, उसको रोक नहीं सकते। अब बाकी विधेयक अनुमति से आता है, पास कर जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, फिर जाएगा राष्ट्रपति के साथ, महाराज पॉकेट में मत डाल दीजिएगा, पास कर दीजिए। लेकिन उसी पार्टी का राष्ट्रपति होता है, काहे को डालेगा पॉकेट में? नहीं समझ में आ गया यहाँ पे। उसको नहीं डर है, महाभियोग लगा के निपटा देगा सब, पता चला हमेशा के लिए जीके में नाम हो जाएगा। इन उद्घाटन इन्हीं से हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उद्घाटन इन्हीं से हुआ है। एक से एक रहता है। सुनिए, आप मत पूछिए, जिसका कोई हद नहीं है उद्घाटन कर देगा वहीं से। एक तो पुराने बैच का दरोगा था, सिलेक्शन हो गया, उसको पोस्टिंग मिला, अभी तक किसी को पीटा नहीं था। एक वो आदमी को समझा रहा था कि ऐसे मत कर, वो समझिए नहीं रहा था। उसको कहा कि देख अबेल हम पीटे नहीं है, उद्घाटन तोरे से करेंगे, मान जाओ नहीं तो बोल यहाँ पे। तुरंत मान गया वो। हमसे कहा कि सर उद्घाटन करने को मिलवे नहीं किया, अभी कर दिया होगा उद्घाटन। उसको बहुत बेचैन था उद्घाटन करने के लिए, उसको समझा रहा था, वो मानिए नहीं रहता। कुछ कुछ आदमी ना खखोरने लगते हैं, आपका ये अधिकार नहीं है, आपका ये नहीं है, यही नहीं है, बस दे दिया उसको। कहा रुक, तो कहा कि बोल रहे हैं सुन ले शांति से, नहीं तो उद्घाटन तोरे से करेंगे हम यहाँ पे। अब जो जितना है सब जो उद्घाटन कर दिया है, अब वो खखुआई लाता है, तो मारेंगे बना यहाँ पे। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को थोड़ा सख्त एक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो क्रिमिनल सब ऐसा होता है सब जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। पूर्व अनुमति का मतलब समझ में आ रहा है? क्या होता है? पहले ही सूचना देता, छोटा मोटा मामला में पहले ही सूचना दे दिया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर मामले में पूर्व अनुमति नहीं ना हो सकता है। लड़का लोग को आपको बहुत अधिकार है, तो क्या कह दीजिए? पूर्व दरवाजा बंद के लिए बाबा ब्याह करने जा रहे हैं, मार के हाथ गोड़ तोड़ देगा यहाँ पे। तोरा पूर्व अनुमति निकालते, इधर आओ, तोरा ऐसे मार मारेंगे लोग ना यहाँ पे, इधर आओ, तोरा बताते हैं वहां पे। हर मामले में आप पूर्व अनुमति नहीं ना कर सकते हैं। अब पता चला संविधान संशोधन है, आप कहिएगा पूर्व अनुमति का इधर आओ। अब ये से हम पॉकेट खाली करके रख ले रहे हम यहाँ पे पूरा। छोटा मोटा मामले पे क्या हो जाता है? पूर्व अनुमति। गलती से भी सब में पूर्व अनुमति मत कीजिएगा, बड़ी पिटाइएगा आप लोग, बाप हो बाप। समझ में आ गया कि नहीं गया? अभी आप लोग का तो उम्र कम है, जीवन का अनुभव कम है। हम लोग के 2-4 को दोस्त पिटाया है सभी, सब में गया था पापा से पूछने, वो का बाप करे गोली मार दे तो तोरा मब्बे। बेचारा एकदम हादस गया एकदम ना, अरे बेचारा डर गया एकदम। बेरोजगार रहिएगा ऊपर से नौटंकी, हाँ कभी नहीं। आप पहले क्या कर लीजिए? नौकरी ले लीजिए, अपना अपना कैडर डिसाइड कर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्या फायदा? पता चला आप चल जाएंगे सचिवालय में, वो चल जाएगी रेलवे में, कोई फायदा? अभी पढ़ लीजिए, समझ में आ गया? नौकरी हो जाएगा, आप भी रेलवे में, वो भी रेलवे में, आप भी सचिवालय में, वो भी सचिवालय में। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो एगो दिमाग नहीं रहेगा, ये भगवान पहिल का मत आ जाए। इसलिए अभी मन लगा के पढ़ाई। डॉक्टर जयकाल, क्या तुम्हारा में बहुत दिक्कत होगा। मन लगा के पढ़ाई करो। आगे बढ़े। राष्ट्रपति के कैसे आता है? पूर्व अनुमति से। कोई दिक्कत? जगमोहन, तुम लोग बकल लिया, तुम लोग अभी लड़का सब पे हंसो, नौकरी नहीं होगा ना। फिर देख के रोना पड़ेगा। आगे बढ़े। मिटा दे। धन विधेयक का विशेष प्रावधान। धन विधेयक की परिभाषा
परिभाषा तो 2 मिनट में निपट जाता है। पैसा के बढ़ने या घटने से संबंधित विधेयक धन विधेयक होता है। टैक्स बढ़ाने घटाने या ऋण लेने या कर्जा देने से संबंधित विधेयक धन विधेयक होता है। वह विधेयक जो देश के पैसा पे प्रभाव डालता है धन विधेयक कहलाता है। वह विधेयक जो संचित निधि को बढ़ा सकता है या घटा सकता है धन विधेयक। अरे बतिया बराबर है। पैसा सरकार जेब में लेके घूमती है कि संचित निधि में घूमती है? जैसे हम लोग का करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है ना, 3-4 टाइप का अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट होता है यहाँ पे आगे बढ़े। सैलरी अकाउंट आप लोग का जब नौकरी होगा ना तो सैलरीड अकाउंट खुलेगा। सैलरीड अकाउंट, उसमें सैलरी आते रहेगा। समझना क्या कि नहीं? सैलरीड अकाउंट में क्या होता है ना कि एक बार में सैलरी देना इजी होता है। सपोज कीजिए कि आप अपने जिला के एसपी हैं, आपके जिला में 2000 पुलिस वाले हैं। एक एसपी के अंडर में 1500 से 2000 पुलिस वाले होते हैं। उसमें कोई छुट्टी मारा, कोई सस्पेंड हुआ, कोई 4 दिन से नहीं आया है, कोई ओवर टाइम किया है, कोई सचिवालय में ड्यूटी किया है, कोई मुख्यमंत्री के पीछे घूमे है, तो उसका कुछ किसी का सैलरी बढ़ेगा, किसी का घटेगा। अब 2000 आदमी है, एसपी सैलरी देगा तो चेक काटते काटते तो कर हाथ चढ़ जाएगा। 2000 चेक काटते रह जाएगा। तो सैलरी अकाउंट में क्या होता है ना, सबका फाइनल हो जाता है। इनका सैलरी 36,000, उनका 85,000, इनका 2 लाख, इनका 3 लाख, सब जोड़ के पता चला एसपी के पास टोटल बजट आ गया कि इस बार सैलरी जाएगी 35 लाख रुपए। तो टोटल अमाउंट का वो एक गो चेक काटेगा, 35 लाख फाइनल एसपी खटाक से। अब उसके साथ वो फॉर्म अटैच करके भेजेगा, इनमें इतना, इनमें इतना, इनमें इतना। यही फायदा होता है। अतनी आप कहिए ना 1 लाख का एगो चेक काट दीजिए, कहिए कि एम से ना 20,000 चाचा के, 30,000 मौसी के, ना फाड़ के फेंक देगा, निकल यहां से 30,000 40। सेविंग करंट में ये सब नहीं होता है। सेविंग में एक चेक एक ट्रांजेक्शन, करंट में एक चेक एक ट्रांजेक्शन, सैलरीड में एक चेक जितने एम्प्लॉई हैं सबका। समझा गया कि जितने एम्प्लॉई हैं सबका काट भेज दिया जाता है। यहाँ पे आसान है कि नहीं है? तो काटते 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 सोचो हाथ चढ़ जाएगा लोग का। वहां पे 2000 चेक काटेगा, पता चला किताब लेके बैठना पड़ेगा, डिक्शनरी बराबर चेक लेके बैठना पड़ेगा। फाड़ो, नहीं समझ में आ गया? भरते भरते हालत खराब हो जाएगा। आगे बढ़े तो देश का पैसा किसमें जाता है? संचित निधि। हम लोग का करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, और सरकार का संचित निधि, उसका स्पेशल अकाउंट है संचित निधि। आप में कोई टैक्स वगैरह भरा होगा ना तो आरबीआई में पैसा भेजा जाता है। जैसे जीएसटी हम लोग भरते हैं ना तो उसमें लिखा जाता है बेनिफिशियरी किस में भेज रहे हैं, तो आरबीआई। कौन अकाउंट में? तो सोच रहा आरबीआई का अपना अकाउंट होता है, सीधे पैसा हम लोग से कट के अकाउंट से कहां चल जाता है? आरबीआई में। समझा गया कि नहीं? उनने से तो आज ले 1 रुपया ना आया। कभी कभी आता है, टीडीएस वगैरह ज्यादा जमा कर देते हैं लोग लास्ट में, तो या फिर कभी कभी एडवांस पे क्या कर देते हैं, टैक्स जमा कर देते हैं। अब हम लोग एडवांस से जमा कर देते हैं कि सरकार मालिक आप ही रखिए, बाद में हिसाब कर लेंगे, आप ही के पास ज्यादा निकलेगा। न तो पता चलेगा सुबेरे धमक गए, का हो खान साहब इसलिए पहले ही दे देते, लो भैया आप, बाद में हिसाब होते जाएगा, बढ़ जाएगा तो अगले साल कटवा देंगे। समझा गया कि नहीं आ गया? नहीं तो चल आएगा तो कोई ठीक है। ये बकलो लिया, देखो इसको पूछ रही है मुर्शिद आलम तुम कहां रहते हो? इसको ब्लॉक करो, मतलब मुर्शिद आलम बर्बाद हो जाएगा, उसको ब्लॉक करो। हाँ वही है, वही है। हाँ बंद करो उसको। हाँ बेचारा मुर्शिद, हम तुमको बचा लिए। बाप रे बाप, पूछ रही है कहां रहते हो? आगे बढ़ते हैं। अल्लाह बचाए लाहौल बला। मुर्शिद आलम आप 2-3 बार ऐसे पढ़ाई पे ध्यान दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी लोग हनुमान चालीसा पढ़ो। 109 समझ में आ गया? 110 परिभाषा तो 2 मिनट में निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत है? मेन झमेला ससुरा उसका विशेष प्रावधान है। राष्ट्रपति की अनुमति या पूर्व अनुमति? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो? हाँ नहीं लौट। क्या इसमें संयुक्त अधिवेशन आएगा? लोकसभा से प्रारंभ होगा, राज्यसभा रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। 15वां दिन खुद पारित हो। समझ में गया? राज्यसभा इस पे सुझाव दे सकती है, लेकिन उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाद नहीं है। सुझाव तो कोई किसी को दे सकता है, तो लोकसभा इस पे सुझाव दे सकती है, लेकिन राज्यसभा दे सकती है, लेकिन उसको मानने के लिए बाद नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बैठ जाओ बकलोलवा, अभी 9 बजे पढ़ाएंगे। चलो आज ज्यादा पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ 110 समझ में आ गया?
111 में है विधेयकों पर विधेयक का पूरा स्थापन, इंट्रोड्यूस ऑफ बिल, विधेयकों का पूरा स्थापन, बेटी इसी पे बीटो, बेटी नहीं जी बीटो, पूरा स्थापन कैसे करना है, इस पे बीटो पावर कैसे लगता है, ये सारी चीजें इसी पर। विधेयकों का पूरा स्थापन, इसी में कहा गया है कि कोई विधेयक कैसे कानून बनेगा। एक बार जाएगा लोकसभा में, एक बार जाएगा राज्यसभा में, उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति चाहे तो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं और नहीं तो 111 के तहत वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। तो विधेयकों का पूरा स्थापन, विधेयकों का पूरा स्थापन, आर्टिकल 111, इसी के तहत राष्ट्रपति क्या कर लेते हैं, वीटो। लोकसभा पहले विधेयक एक सदन में जाएगा, उसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जाएगा। किस में जाएगा, दूसरे सदन में। किसी को कोई दिक्कत बताइए, विधेयकों का पूरा स्थापन। आगे बढ़े, लड़कियां को देखो ये सब अरे उसको ब्लॉक कर दिए हम, उसका नाम था फीजा, तो कह रहे सर फीजा को पिज्जा बना दिए तुम लोग पढ़ाई करो यहाँ पे। बेचारा क्या नाम था लड़का का जी, खुर्शीद आलम, मुर्शिद, मुर्शिद को बचा लिए हम। आगे बढ़ते हैं हम। किसी को दिक्कत बताइए, विधेयकों का पूरा स्थापन, वीटो 111, विधेयक पहले जाएगा लोकसभा, उसके बाद राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लौटा कितनी बार, एक। वीटो का यूज कर सकते हैं अब तक कितनी बार, एक बार। ज्ञानी जैल सिंह, कौन सा विधेयक, डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक। 112 में बजट है, 112 बजट, 112 बजट, 113 प्राकलन, 113 प्राकलन, 113। लड़की लोग बताइए, प्राकलन कौन सी समिति तैयार होगी, लोग कौन समिति, कौन समिति तैयार कर, ये कौन समिति, अस्थायी समिति। प्राकलन तैयार करने की जिम्मेदारी 3 समितियों में से कौन सी समिति की होगी, लोक, गलत है, कौन तैयार किया होगा, अरे नाम है प्राकलन, तैयार करेगी प्राकलन समिति। ये सब कंफ्यूजन में है सर कि बजट बोलना था हमको, बजट बोलना था, काहे, क्योंकि सर बताए थे ना हम लोग को बजटे बोलने के लिए, हम बजट बोलेंगे, बजट नहीं दिखा तो प्राकलन बोल देंगे, लोक लेखा बोल देंगे। अरे बाबू, बजट और प्राकलन एक ही हिस्सा होता है। बजट में यह भाषण दिया जाता है कि हम ट्रेन चलाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और प्राकलन में बताया जाता है कि उस यूनिवर्सिटी के लिए कितना जमीन खरीदने में लगेगा, कितना खर्चा ईंटा सीमेंट में लगेगा, कितना खर्चा इन्वेंट्री यानी उसमें जो सामान वगैरह रहेगा, लैब, प्रैक्टिकल, ऑपरेशन थिएटर, हैन तेन जो भी बनाया जाता है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उस सब का तो प्राकलन में डिटेल में दिया जाता है, बजट में ऊपर ऊपर बोला जाता है। जैसे हर इंसान पहले बजट देता है, बाद में प्राकलन देता है। पहले पापा से क्या करते हैं, पापा सोच रहे हैं ना एक ठो मोबाइल लेने के लिए, ये क्या है, बजट। अब पापा पूछेंगे प्राकलन 42,000, वापस आ जाओ पटना से पापा क्या करेंगे, वापस आ जाओ पटना से, 42,000। लड़का सबके पास बहुत महंगा महंगा आजकल मोबाइल हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। तो बजट और प्राकलन क्या है, लगभग एक ही चीज है। पहले आदमी क्या बोलता है, बजट, उसके बाद एग्जैक्ट आंकड़ा प्राकलन, एग्जैक्ट आंकड़ा। जैसे हम, आप बताइए हम प्राकलन बता रहे हैं या बजट बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से आप लोग को सुनना है। सपोज कीजिए हम संसद में भाषण दे रहे हैं, आपको सुन के बताना है कि बजट बता रहे हैं या प्राकलन। भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक नए बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। हाँ, अब सुनिएगा, यह नया बंदरगाह रत्नागिरी में 400 मीटर लंबाई में होगा, जिस पे 12,000 करोड़ रुपए की खर्च आएगी। अब इतना ही नहीं,
वो 12,000 कैसे कैसे खर्चा होगा? 12,000 में से 6,000 करोड़ जमीन खरीदने में, 1,000 करोड़ क्रेन खरीदने में, 1,000 करोड़ रुपया गोडाउन बनाने में, सारा चीज का हिसाब किताब सब प्राकलन में बताना पड़ेगा। समझ में आ गया? शुरुआत में बजट, उसके बाद देहात में कहते ना मोटा मोटी कितना लगेगा, बजट पूछता हूं। समझ में आ गया? उसके बाद द के हिसाब दे देता है, प्राकलन ठोस बताया प्राकलन। तो भाई बजट तो वित्त मंत्री भाषण दे के चल जाते हैं, लेकिन उसका रुपया का हिसाब करना अकेले वित्त मंत्री का तो बस का है नहीं। वंदे भारत में कितना पैसा लगेगा, यूनिवर्सिटी में कितना लगेगा, नहर खोदने में कितना लगेगा, पेड़ लगाने में कितना लगेगा, योग यूनिवर्सिटी में कितना लगेगा, स्वच्छ भारत में कितना लगेगा, नमामि गंगा, इसरो को, डीआरडीओ को, सेना को, वायुसेना को। तो बजट बोलना तो आसान है, लेकिन उसका प्राकलन बहुत मुश्किल है। इसीलिए प्राकलन की तैयार जिम्मेदारी 30 लोगों को दी जाती है कि तुम प्राकलन बनाओ। किसका प्राकलन? तो बजट का प्राकलन। इसमें राज्यसभा वाले को नहीं दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लोकसभा वाले को। किसे दिया जाता है? लोक। तो बजट 112, प्राकलन 100। एक बात बताइए, आप पिताजी से पैसे बोले कि हमको चाहिए मोबाइल, ये क्या हो गया? अब पिताजी क्या मांगेंगे? आप कह दिए कि 15,000 का मोबाइल है, यह क्या हो गया? प्राकलन। जब पापा पैसा दे दिए तो उसे कहते हैं विनियोग। क्या कहेंगे? विनियोग। क्या कहेंगे? विनियोग। तो पैसा कब निकलता है? तो बताइए निकासी कब होती है? निकासी कब होगी? विनियोग विधेयक। पैसा कब निकलता है? विनियोग। विनियोग विधेयक कहां पास होगा? संसद में। अरे कोनो विधेयक संसद में पास होगा? कौन विधेयक हमारे घरे पास होगा? लेकिन क्वेश्चन पूछता है विनियोग विधेयक कहां पास होगा? नहीं, हमारे घरे पास होगा। कहां पास होगा? इसका मतलब वित्त मंत्री बजट में चाहे जितनो चिल्ला ले, प्राकलन समिति के 30 जना चाहे जितना प्राकलन बना ले, यदि संसद ने विनियोग विधेयक को पास होने से रोक दिया, अठन्नी न निकलने वाला है। इसलिए राष्ट्रीय धन का रक्षक वित्त मंत्री है या प्राकलन है या संसद है? बताइए। राष्ट्रीय धन का रक्षक संसद, राष्ट्रीय धन का रक्षक संसद। अरे वित्त मंत्री कौन सी कर लेंगे? क्या कर लेंगे वित्त मंत्री? भाषण देके चल जाएंगे। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, न कि मंत्री को है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्र, लेकिन वह वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से प्रस्तुत करवाता है। क्वेश्चन पूछेगा बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में? 112। बजट प्रस्तुत का अधिकार किसको है? हाँ, राष्ट्रपति को है। किसे? वह अमूमन किससे प्रस्तुत करवाते हैं? वित्त मंत्री। क्या कोई अन्य मंत्री भी कर सकता है? कर सकता है। अन्य मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। अन्य मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। किसी को दिक्कत? बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण। बताइए संविधान में बजट शब्द की चर्चा है? इसके जगह क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। कोई दिक्कत? वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति, लेकिन किससे करवाते हैं? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री नहीं रहेगा तो किसी अन्य मंत्री से करा सकते। बजट में पैसा निकलता है, बजट में योजनाएं बताई जाती, प्राकलन में उसका खर्च बताया जाता। बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। बजट प्रस्तुत करेगा वित्त, प्राकलन देगा प्राकलन समिति, अब विनियोग पास कराएगा। आप पिताजी को बोले हमको मोबाइल खरीदना है, क्या है ये? हाँ, आप कहें 13,000 में मिलेगा, क्या? पापा ने पैसा भेज दिया 13,000 विनियोग, तले मोबाइल हो गया 15,000 का। पापा पैसा भेजे 13,000, मोबाइल हो गया 15। तो अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान 100, एक्स्ट्रा पैसा, अतिरिक्त अनुदान 115, अतिरिक्त अनुदान 115। लेकिन ये तो कंडीशनल केस है, घटेगा कि नहीं घटेगा? वैसे भी घट ही जाता है। जैसे कोई पुल सड़क बनाने में लेट होता है तो पैसा घट जाता है। पैसा क्या हो जाता है? घट।
नितिन गडकरी जैसे मंत्री रहने, एक दिन में 1 करोड़ जुर्माना लगा देते हैं। अगर कोई काम अगर लेट हो जाता है ना, उनका बहुत स्ट्रिक्ट उनके मंत्रालय में। अगर आपने कहा कि हम ये सड़क 2 साल में बना देंगे, अगर आप 2 साल से पहले बना देंगे ना, तो प्रतिदिन का पैसा जोड़ के दे देते हैं। 20 या 25 लाख रुपया प्रतिदिन का जोड़ के आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। बहुत अच्छा काम किए। और अगर आप लेट कर दिए ना, तो प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया फाइन लगा देते हैं। सच बोलता है 2 साल 10 दिन में देता है, ले आओ 10 दिन एक्स्ट्रा लिया, 1 दिन का 1 करोड़ लिया, 10 करोड़ ले आओ। तनी देना ना, तनी नितिन गडकरी के मंत्रालय में तनी काम लेट करे, मार के बिछा दिया सब दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस वे। काय के डर था किस चीज का है, 1 दिन में निकलवा लेगा वो आदमी, कितना है 1 करोड़, हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हैं। समझना क्या कि नहीं, बीचवा में से सड़किया करवा देते हैं। एक बार जा रहे थे सड़क की जांच करने, तो कार में तो ट्रे में ना चाय रख दिए थे। अब बोले थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, गिर गया चाय, छलक गया इसमें तो तोरा छलका देंगे हम। कार की स्पीड थी 100, हमारे यहाँ 100 चलिए ना पाएंगे, छलकने का तो बात छोड़ दिए। हमारे यहाँ बिहार में आप कहीं भी जाएंगे 100 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगता है। इट मीन्स आपकी एवरेज स्पीड 25 है, आपकी एवरेज स्पीड 25। अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गए थे, मतलब अप्रैल में गए थे, अप्रैल में। इतना बेहतरीन सड़क है जिसका कोई हद नहीं। 4 आने के लिए सड़कें हैं, 4 जाने के लिए। क्या बेहतरीन सड़क है, टेंशन नहीं, थकान नहीं होता है ना। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल कर दीजिए, पैर हटा लीजिए, सब कुछ हटा लीजिए, टेंशन खत्म। बार बार गियर क्लच चेंज करना रहता है, लगता है सोच रहा आदमी ट्रैक्टर चला रहा है। देर सोच रहा तो नहीं, यहाँ पे उसमें क्या है, एक्सप्रेसवे पे फिक्स कर दीजिए 110 का स्पीड, चलते रहिए। आप ऑटोमेटिक चलाएगा वो, खाली स्टीयरिंग संभालते रहिए दाहिने बाएं। स्पीड अपने स्केलेटर का लिए देगा क्रूज कंट्रोल में। नई गाड़ियों में एक सिस्टम आता है क्रूज कंट्रोल, आप गाड़ी की स्पीड सेट कर दीजिए। बाय द वे कोनो ट्रक वाला आगे पीछे हुआ, ब्रेक मार लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अपने से फिर उठा लेगा कहाँ 110, चलते रहिए। वो भीड़ भाड़ में थोड़े होता है, लॉन्ग ड्राइव पे होता है। आप ना तो पता चला क्लच ब्रेक गियर स्टीयरिंग, ये वो आदमी का कचूमर निकल जाता है। 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद ना कचूमर, 300-400 में नहीं होता है, लेकिन 600-700 किलोमीटर जब चला लीजिएगा, वो भी मैनुअल, हालत खराब हो जाएगा आप। तो वो सड़कें बन रही हैं। तो अगर पैसा घट गया तो क्या लाएंगे, अतिरिक्त। घट गया तब अतिरिक्त, घट गया तो 112 में बजट, 112 प्राक्कलन, विनियोग, अतिरिक्त। 108 में क्या है, संयोग। 109 विशेष प्रावधान, 110 परिभाषा। किसका विशेष मत बोलिएगा, किसकी परिभाषा नहीं, आपको पता है किसकी परिभाषा, उल्का पिंड का, धन विधेयक का। किसके बारे में विशेष प्रावधान, धन विधेयकों पे पूरा अनुदेय 111, बजट 11, विनियोग 14, प्राक्कलन 13, विनियोग 14, अतिरिक्त धनराशि। आगे का क्लास कल करेंगे।